हमारे दामोदर प्रभु 2004 में श्रील गुरुदेव से मिले पहली बार, और 2006 में हरिनाम हुआ, और 2009 में प्रभु जी का दीक्षा हुआ गुरुदेव से। और इनका विशेष एक रूप प्रकाशित होता है श्री नवदीप धाम में। आप लोग दर्शन करते होंगे, जब भी डोला में भगवान को दर्शन करेंगे तो ऊपर भगवान और नीचे उन भगवान के सेवकों में से एक सेवक हमारे दामोदर प्रभु का भी आप लोग दर्शन करेंगे। तो वहाँ नवदीप धाम में डोला की बहुत सुंदर रूप में सेवा कर रहे हैं। प्रतिवर्ष हर रोज जितने दिन परिक्रमा रहती है 5 दिन सेवा करते हैं। अन्य अन्य सेवाएं भी नवदीप धाम में करते हैं। और अभी अशोक नगर में निवास कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। एक बेटी भी है। बेटी कहाँ है? उसको बीच में बिठाओ, जगह तो खाली है। तो ये बहुत शरारत करती, इसलिए लाए नहीं, थोड़ा साइड करती। अच्छा, तो एक बेटी है, बहुत चंचल है, बहुत बुद्धिमान है। और हमारा सौभाग्य कि हमें दामोदर प्रभु के माता जी का दर्शन भी हुआ। वे उत्तर प्रदेश पुलिस में थी और बहुत सुंदर रूप में, विशेषकर श्री रूप सनातन में ठाकुर जी की पोशाक की जो सिलाई है, उसकी कढ़ाई है, बड़ा निपुण थी वो। उसकी बड़ी सुंदर रूप में सेवा करती थी। और भक्तों को जप करने के लिए माला का जो बैग होता है, बीड बैग, वो भी सिल करके उन्होंने बहुत सारे हमें भी दिए, भक्तों के बीच में वितरण करने के लिए उन्होंने भी वितरण किया। और वे परिक्रमा में भी अक्सर रहती थी वृंदावन में। और सर्दी में मैं तो देखता था बहुत सरल और सहज रूप से कम आवश्यकताओं के साथ बंगाली भक्त लोग सनातन में रुकते थे तो उनके साथ ही वो रुक जाती थी। हाँ, और हमारा दुर्भाग्य से वो केदारनाथ जी में दर्शन करने के लिए गई, और वहां पर वो जो प्रलय आई, उस प्रलय में उन प्रलय के बाद से उनका कोई पता मिला नहीं किसी भी प्रकार से। हाँ, तो ये बहुत सुंदर परिवार है, भक्त परिवार है। मैया भक्त, बेटा और बहू तो सामने दर्शन हो ही रहा है भक्तों के रूप में। और ये सुंदर रूप में प्रचार भी कर रहे हैं पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के अनुगत्य में। ये गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य आज हमारे साथ है। तो हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे श्री गुरुदेव की जो मधुर स्मृतियां हैं उनको जिस प्रकार से, उसको हमें भी सुनाने का, सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो। तो पहले कौन बोलेगा? लेडीज फर्स्ट, कौन बोलेगा पहले? पहले वही है, लेडीज फर्स्ट। वो कह रही पहले आप ही बोल लो, फिर कुछ याद रहेगा तो बोलेंगे। आप शुरू कर लो, तो आप कुछ बोल दो, फिर बीच में तब तक उनको ढांढस भी हो जाएगा, फिर वो बोल देंगी, फिर बाद में आप फिर बोल देना, जैसे सुविधा हो। ये तो अपने परिवार के बीच में गुरुदेव की जो स्मृतियां हैं उनका स्मरण करना है। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त शीलनारायण नामिने वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट जयम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनके हेतु ही कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
और उनके भी अहेतुकी कृपा की वांछा करता हूँ। मेरे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक श्री राज कृष्णदास प्रभु, श्री राजेश प्रभु जी, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद राधानाथ प्रभु जी, पूज्यपाद अजय प्रभु जी, पूज्यपाद विजय प्रभु जी और समस्त भक्त बिंदुओं के चरणों में भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। मैं परसों बैरी प्रभु जी की जो कथा सुन रहा था 2 दिन पहले, उन्होंने मुझे बोलने का साहस दे दिया कि ज्यादातर हम कुछ ऐसी चीजें जीवन में होती है जिनको बोलने से कथाओं में इत्यादि में बड़े हिचकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा एक अवसर मिला कि जीवन में यदि किसी की कोई कमी है, कुछ चीजें पीछे रही हैं, उनको स्वीकार करने में बड़ा, हर जगह हर स्थिति में बोल नहीं सकते। तो एक तो उनका धन्यवाद, उन्होंने मुझे जीवन की कुछ चीजों को सामने रखा, तो मैं भी शुरुआत करूंगा। और दूसरा, जो ये प्रोग्राम है इसके विषय में तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसने तो वो अवसर दिया है कि जहां भी जाते हैं बहुत गुरुदेव के विषय में जो रह जाता है, कुछ बोल पाते कुछ नहीं बोल पाते, बड़ा समय ही समय है बोलने के लिए है। तो राधा प्रभु जी का धन्यवाद। और हमारे अजय प्रभु जी, जिन्होंने, अजय प्रभु जी ने तो बहुत मेरे को बोला 2-3 बार, प्रभु जी आप भी बोलिए। मैंने बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, गुरुदेव का संग नहीं है। और उन्होंने कहा जो भी है वो तो बोलिए। तो बड़ा ही साहस करके मैंने उनको बोला ठीक है प्रभु जी बोल सकते हैं। तो 2002 की बात है और उम्र भी उस समय 17 साल थी बस। तो उस समय पहली बार मैं श्री राजेश प्रभु जी से मिले, और उस समय का जीवन काल था बड़ा अलग था, क्योंकि वो जो जो अजय प्रभु जी कह रहे थे अपनी कथा में बहुत समय पहले कि तो कॉलेज लाइफ कैसी होती है, तो हमारी तो कॉलेज लाइफ उसमें शुरू भी नहीं हुई थी, बहुत थोड़े थोड़े चल रहे थे, हम कर रहे थे। तो उस समय पर ऐसी लाइफ होती है कॉलेज में बच्चों की, वो सब अच्छे से जानते हैं। तो हम भी वही सब करते थे, घूमना फिरना इधर उधर करना। तो हमें पहली बार जब श्रीपाद राजेश प्रभु जी मिले तो उन्होंने एक ही चीज कही कि क्या करते हो। मैंने कहा कुछ नहीं करते, यहीं बैठे रहते हैं सारे दिन। काम क्या है, कॉलेज से आने के बाद शाम को बैठ जाते हैं, रोड से निकलते हुए देखते हैं कौन किधर जा रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं। बोले मंदिर पे आओगे? तो मैंने कहा मंदिर पे क्या रखा है। हालांकि ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी ये एक ऐसी स्थिति बहुत सारी जगह पर है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद लोग कहते हैं ना, लोग और भी परिवारों में, हिंदू परिवारों में ये है कि शराब पीने पे कोई टोकने वाला नहीं है, और मांस इत्यादि खाने पर कोई रोकने वाला नहीं है, गुटखा बीड़ी पीने पर कोई रोकने वाला नहीं है। ये मेरे जीवन में स्पष्ट रूप से था कि हमारे परिवार में ज्यादातर लोग इसी तरह की चीजों को करते थे। तो हमें कोई बाउंडेशन नहीं थी। जब हमने 10 साल की उम्र में पहली बार ड्रिंक की तो हमारे घर वालों ने बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि और हंस रहे थे कि देखो नशे में इधर गिर रहा उधर गिर रहा। तो उन्हें कोई ऐसा विशेष कोई दुख नहीं था कि भाई ऐसा कुछ कर लिया या ऐसी कोई विपत्ति है। तो हमने देखा जीवन में कि ये चीज मेरी खुद की अनुभूति है कि मैंने देखा समाज में इस चीज का विरोध करने वाले ज्यादा लोग नहीं है, कि बच्चा गलत जा रहा है कोई रोकने वाला अधिक नहीं। 1-2 बार लोगों के सामने कहेंगे पर निश्चित रूप में स्वीकार कर लेंगे भाई ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस स्थिति में उन्होंने कहा मंदिर आओगे? हमने कहा मंदिर आके क्या करना है? बोले मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। तो पहला लालच मिला लड्डू का। तो हमने कहा चलो कुछ होना हो लड्डू तो मिलेगा ही। तो हमने कितने दोगे आप? तो उन्होंने बोला कि भाई 2 दे दूंगा। मैंने कहा 2 में हमारा कुछ नहीं होगा। तो बोले 4 दे दूंगा। मैंने कहा पक्का वादा कर रहे हो ना 4 दोगे, कहीं ऐसा ना कम हो जाए वहां जाकर के फिर क्वांटिटी। कह रहे नहीं 4 ही मिलेंगे। तो वो 4 लड्डू से मंदिर का लालच मिला। और कहते ना वैष्णव बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते, कैसे खींच के ले जाते हैं, ये प्रमाणित किया उन्होंने। तो 4 लड्डू का लालच देकर के मंदिर ले गए। और पहले 20 दिन तो कुछ भी, सिर्फ लड्डू देते थे, खिला देते थे, और पूरे हफ्ते इकट्ठा करते थे जो लोग दे जाते थे कि भाई इसको खिलाना। तो कभी कभी क्या होता था, बतासे का डिब्बा भर के रखते थे। हमारे राजनाथ को भी तो जानते हैं बतासे, हमारे यहाँ में तो बहुत बड़ी मिठाई फेमस है वो। तो मैं तो इतना ज्यादा खाने का उस समय था शौक कि वो डिब्बा भर के रखते थे 1 किलो का। और वो दोपहर में इधर उधर जाते थे और मैं आधा कर देता था उसको। तो कहते थे तू बीमार नहीं पड़ता, इतना खा जाता है, कभी आधा डिब्बा कर देता है, कभी कुछ कर देता, तू बीमार नहीं होता? तो मैंने कहा बीमारी पता ही नहीं होती क्या है। उस समय बहुत पतला भी था, बहुत शरीर भी कमजोर था, परंतु कहाँ जाता था पता नहीं। तो वहां से उन्होंने शुरुआत की। और ठीक 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, जब तीसरे महीने में कार्तिक मास आता, उन्होंने नगर संकीर्तन शुरू किया।
और नगर संकीर्तन में सुबह 4 बजे जो लोग, हम लोग 8 बजे उठते थे, 4 बजे जगने लगते उनकी कृपा से। और हम एक बच्चे से शुरू हुए तो 200 हो गए, 200 बच्चे 10 दिन में इकट्ठे हो गए। सब तिलक लगाते हैं, सुबह नगर संकीर्तन कर रहे हैं, और घरों में जाते थे तो कोई चने खिलाता था, कोई बच्चों की तो पार्टी हो गई, कहाँ कुछ मिलता नहीं था। सुबह 7 बजे बड़े मुश्किल नाश्ता चने का हालवा सब मिल रहा है। उन्होंने धीरे धीरे करके वो लालच दिया, और फिर कार्तिक मास के बाद शुरू हुआ जीवन में पहला ग्रंथ। उस समय कुछ समझ में नहीं आया क्या, वो था जैव धर्म। मुझे याद है, मैं 2008 में, मुझे डेट याद है, 31 जनवरी 2008, जिसमें पूजपा रामनाथ प्रभु जी घर में गया था शाम के समय। मुझे वो डेट भी याद है, समय भी याद है। इनके मंदिर में नीचे आरती हुई, और पुजारी प्रभु अकेले थे, मैं भी था, बेसमेंट में मंदिर का। मैंने आरती की और मैं जाकर के इंतजार किया मिलने के लिए। तो प्रभु जी अपने हॉल में आए और मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने बिठाया। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा मेरे से, मुझे अभी भी याद है। कह रहे प्रभु जी कहाँ रहते हो? मैंने कहा अलीगढ़। कह रहे किसके साथ? मैं कुछ बात राजेश प्रभु जी के साथ। तो उन्होंने बोला कोई कुछ कथा वथा होती है? मैंने कहा हाँ रोज होती है। तो बोले सुनने वाले कितने लोग हैं? मैंने कहा 3। बोले कौन कौन? मैंने कहा उनकी माता जी, एक बुजुर्ग है गुप्ता जी, वो, और तीसरा मैं। तो प्रभु जी ने बड़े ही हंसते हुए मेरे से कहा रोज करते हैं वो? मैंने कहा हाँ रोज 1.5 घंटे करते हैं। तो कह रहे बड़े सौभाग्य की बात है, यहाँ तो मठों में रोज कथा नहीं हो पाती। तो उस समय उन्होंने मेरे को यही कहा था कि प्रतिदिन तो कथा यहाँ भी सुनने के लिए लोग नहीं है, पर ऐसा सौभाग्य कि 3 लोगों के लिए, वो भी जैव धर्म। तो उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आया था जैव धर्म क्या है, कुछ भी है। पर सन 2002 में कार्तिक मास के बाद दिसंबर के महीने में जैव धर्म शुरू हुआ, और वो लगभग 2004 तक चलता रहा। तो उस दौरान जब हमने शुरुआत की वो, तो एक दिन उन्होंने बोला शिव जी की पूजा नहीं करनी है, और हम तो बहुत शिव जी की पूजा करते थे। तो मैंने कहा प्रभु जी फिर क्या करना है? बोले बस हरि कृष्ण, ये महामंत्र ही करना है। तो महामंत्र शुरू किया। एक दिन ही उन्होंने बोला चाय नहीं पीनी, छोड़ दिया। बोले प्याज लहसुन नहीं खाना, बोले छोड़ दिया। तो ऐसा गुरुदेव की कृपा रही, ऐसी वैष्णव की कृपा रही कि जिस दिन उन्होंने कहा 2002 में, उसी दिन से चाय प्याज लहसुन अभी तक तो जीवन में आया नहीं। वो उसी समय छूट गया। वो मेरा बल तो था नहीं, गुरुदेव का ही बल था, क्योंकि उन्हीं के भेजे हुए कोई संदेश बाहर का, तो वही बल दे सकते हैं। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा शिव जी की पूजा बंद। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? बोले महामंत्र करना है। तो शुरू किया। 1 महीना तो बड़ा अच्छा बीता, परंतु उसके बाद सांप दिखने शुरू हुए, कभी कुछ दिखना शुरू हुआ, और बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। तो रोज शिवलिंग को साफ करते थे, और रोज उनसे मैं कहता था प्रभु जी बड़ा डर लगता है, कभी सांप इधर से आता है, कभी सांप उधर से आता है। घर वाले भी कह रहे और कर लो कृष्ण की पूजा, और हो जाओ तुम भक्त, और तुम करने लगो माला। बड़ा उस चीज का बड़ा उपद्रव स्थिति रही। तो मैंने कहा प्रभु जी अब क्या करना है? बोले बस विश्वास रखो, शिव जी से ही प्रार्थना करो। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम रोज शिवलिंग को साफ करते थे, लोग चीनी इत्यादि, सब लोग जानते हैं, मंदिर जाते हैं किस तरह शिवलिंग को जाकर के चढ़ाते हैं, क्या करते हैं। उनकी नजर में तो मैं समझता नहीं भगवान को क्या देना है क्या नहीं देना। वो पूरा वो जो चिपचिपा इत्यादि कर जाते थे, पूरा हम रोज मार्जन करते थे, मैं और प्रभु जी 1 घंटे मंदिर में। तो वैष्णव में गुण होता है, वो ना आप कितना भी कर लो, वो जो व्यक्ति सामने वाला है उसके बाद भी उन्हें सेवा में संतुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि सेवक होता है ना, वो सेवक से संतुष्ट नहीं हो सकता। तो हम 1.5 घंटे भी मैं मार्जन करता था ना, उन्हें फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ गंदगी दिख जाती थी। तो वो कहते थे देखो ये गणेश जी के हाथ में थोड़ा रह गया, और फिर वो 2 घंटे खुद करते थे रोज। तो मैं वहां तो उस समय नहीं समझा कि ऐसी सेवा प्रवृत्ति इनके अंदर क्यों है, कि भाई 2 घंटे पुलिस में नौकरी करने के बाद भी मंदिर मार्जन कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। पर अभी समझ में आता है, जब थोड़ा थोड़ा हम लोग भी सेवा को समझ रहे हैं, तो वो सेवा वृत्ति जो उनकी थी वो अब समझ में आ रही है कि क्यों वो पुलिस में होते हुए इतनी सेवा करते, इतना मार्जन क्यों करते थे। तो उन्होंने वो चीज कही, तो मैंने शिव जी से ही प्रार्थना की। मैंने कहा भैया आप ही बता दो करना क्या है। तो ठीक लगभग 7 दिन के बाद एक स्वप्न आया, एक आकाश में बहुत बड़े शिव स्वरूप खड़े हुए हैं, और मैंने उनको दंडवत किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो देवादिदेव महादेव हैं। तो उन्होंने कहा ये भक्ति का नियम है, एक भक्त दूसरे भक्त को प्रणाम करता है, चाहे वो परिलक्षित रूप में हो, चाहे देखने में हो। वो देखने में मैं सिर्फ आपको सिर्फ हृदय से कर रहा हूं, परंतु प्रणाम एक भक्त दूसरे भक्त को करता है। तो वही उन्होंने कहा कि तुम जिस मार्ग पर चले हो चलते चले जाओ, कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो वो उनका स्वप्नादेश, उनकी वो कृपा जीवन में रही। और फिर वहां के बाद प्रभु जी 3 बच्चों को लेकर मथुरा गए। पहले एक लड़के को लेके गए, वो गुरुदेव का दर्शन किया,
और वो जो गुरुदेव की मालिश होती थी इत्यादि होती, तो उसने दर्शन किया, उसने आगे बताया। हमारे हृदय में तो बड़ा आनंद आया। ऐसे गए, बोले इतना सुंदर मठ है, बड़ी सुंदर आरती हुई, बड़ा सुंदर प्रसाद मिला। अब जहाँ प्रसाद की बात हुई तो और गदगद हो गए, भैया बढ़िया है बहुत, दोपहर का प्रसाद तो पता है प्रभु जी तो राजभोग की तरह होता है, तो बड़ा सुनने को मिला। तो जब हमने सुना, हमने कहा भाई ये अच्छा खाने को तो मिलेगा अच्छे से। तो वहां पर उससे बड़ी प्रशंसा सुनी। पर ऐसा कहते ना, वो जो एक स्थिति होती है, एक अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, जैसे मैं आज भी हूँ, तो वो अज्ञानी व्यक्ति ना उस समय उस महत्व को समझ नहीं पाता। वो तो बड़ा आकर्षित हुआ, परंतु मुझे लगा मैं भी जाऊंगा। फिर दूसरी बात प्लान हुआ, 2 महीने के बाद, तो प्रभु जी की फैमिली रहती थी तब मथुरा में, और वो ट्रांसफर होकर आ गए थे अलीगढ़, तो अकेले रहते थे। तो हर 2 महीने 1 महीने में जाते थे और कहते थे गुरुदेव का दर्शन करूंगा। तो तब तक मैंने गुरुदेव का कोई दर्शन नहीं किया, क्योंकि ना तो कोई फोटोग्राफ थी वहां पर, ना मंदिर में कुछ ऐसी व्यवस्था थी। प्रभु जी अपने पर्स में ही रखते थे, तो पर्स तो मैं खोल के रख नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो अब वो गए और वो मुझे मथुरा लेके गए पहली बार। तो जब वो मथुरा गए, जिस घर में गए, घर में ही रह गए 2 दिन तक, घर से निकले ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको 102 डिग्री बुखार हो गया। अब वो बुखार उतरे तो वो जाए मठ तक। उन्होंने मुझे इतनी डांट लगाई, कह रहा तू इतना मनुष्य व्यक्ति है, तू आया, तेरी वजह से मैं मठ भी नहीं जा पाया। 2 छुट्टी खत्म हो गई, वापस अलीगढ़ आ गए। मैं कोई उनके घर में भी रहा तो बड़ी डांट खाई, बड़ी परिस्थिति, बड़ी उल्टा सीधा सुना, बहुत बोले। एक बार और लेके गए तो रास्ते में ट्रेन कुछ लेट हो गई, हम उतरे और हम मथुरा मठ पहुंचे, और गुरुदेव मथुरा मठ से दिल्ली के लिए चले गए। नीचे ही उस समय पूज्य नरसिंह महाराज जी मिले। उस समय तो उनका नाम श्री पुरेंद्र प्रभु जी था। तो उन्होंने बोला गुरुदेव तो चले गए। तो वो फिर गुस्सा हुआ, बोले तू इतना खराब है, मैं दूसरी बार फिर गुरुदेव का दर्शन को, बोले मठ भी नहीं जाना, चले इनसे वापस, मठ के नीचे से ही वापस लेके चले गए अलीगढ़ दोबारा। तो मैं तीसरी बार बड़ा दुखी हुआ, जब मैं जा रहा हूँ, मैं घर पर पहुंचा, मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा भाई मैं इतना खराब हूँ कि जितनी बार भी आते हैं दर्शन ही नहीं होता। तो बड़ी प्रार्थना की, तो गुरुदेव स्वप्न में आए। अब वो रामापुरी तो बहुत अच्छे से उसका व्याख्यान करते हैं, नीली आंखें, वो उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन किए ना। मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे दर्शन भी हुआ, परंतु मैं उस गहराई से उस समय गुरुदेव को शायद देखा नहीं। तो कहते ना, मेरी एक अपनी अल्प बुद्धि थी। तो मैंने वो स्वप्न देखा, आगे प्रभु जी को बताया। मैंने एक बाबा देखे हैं, उनका बड़े सुंदर, वो नीली आंखें तो मैंने देखी नहीं, इतना याद नहीं रहा, मुझे पता भी नहीं था उस समय नीली आंखें और कई तरह की आंख होती है। मैं तो बस साधारण एक परिवार में रहा, बहुत कुछ कभी टेलीविजन भी बड़ी मुश्किल से देखे, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ विशेष नॉलेज नहीं थी इन सब चीजों की, ये सब क्या होता है। तो मैंने उनको बोला, उनकी सफेद दाढ़ी थी, सफेद बाल थे, और वो बहुत अच्छे थे। क्या कर रहे थे? मैंने वो बैठे हुए थे बस। कह रहे हाँ कोई साधु दिखे होंगे, कोई बात नहीं, दिख जाते कभी कभी। उन्होंने भी कोई ऐसा विशेष उस समय, वो कहते ना वैष्णव लोग जानकर भी अनजान रहते, उन्होंने कुछ ऐसा विशेष उसका रिलेशन दिया नहीं। तो 2004 कार्तिक की बात है, हम लोग गए गिरिराज पूजा पे, और उस समय एक नहीं 2 घटनाएं हुई मेरे साथ। पहली घटना ये थी कि गुरुदेव हृदय की बात जान गए, और दूसरी घटना जो थी वो मैंने देखा, गुरुदेव बड़े पारदर्शी थे। अगर कोई व्यक्ति अपने कोई शिकायत भी लेकर आता था ना, गुरुजी बिना उसको जाने, बिना कैसे, उनके अंदर पूरा एक पता था कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो कभी किसी को सीधा बोलते नहीं थे। वो घटना मेरे सामने हुई तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो 2004 में कार्तिक मास में जब हम लोग गए, तो बोले चलो गुरुजी को प्रणाम करने चलते। तो मैं गया, तो सामने वो जो तखत है उसी पर गुरुदेव बैठे हुए थे। इधर साइड में सोफे पे श्री सोमनाथ प्रभु जी, श्री राज प्रभु जी भी जाके बैठ गए। हमारे पूज्य माता महाराज जी वहां खड़े हुए थे बगल में, और मैं जाकर के प्रणाम किया। तो मैं बिल्कुल गेट के बराबर में बैठा हुआ था। अब कुछ ऐसी सिचुएशन थी, वहां पर कुछ बातचीतें चल रही थी, तो मैंने वहां से सरकना शुरू किया, गेट से धीरे धीरे करके सरकता जा रहा हूँ, राज प्रभु जी के पास पहुंच। अब मैं उनके कुर्ते को खींच रहा हूँ, वो श्री सोमनाथ से कुछ बात कर रहे हैं, मैं बार बार कुर्ता खींच रहा हूँ, वो बार बार बात कर रहे हैं। अब वो बात, और गुरुदेव से तो बहुत सारे लोग हम लोग जानते, कोई ना कोई बैठा ही रहता था, पर गुरुदेव कैसे सब कुछ जानते थे ये उन्होंने वहां पर प्रमाणित किया। तो मैं बार बार कुर्ता खींच रहा हूँ, लास्ट में झुलझुला के बोले, बोलो बता बात क्या है। तो मैंने बोला जोर से नहीं, कान में बताऊंगा। तो मैंने उनका कान नीचे करके कहा कि ये वही है जिनको मैंने सपने में देखा था। तो वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन गुरुजी उधर से बोले मैं जानता हूं तू उसको क्या बोल रहा है। बोले मैं जानता हूं
तू उसको क्या बोल रहा है? बोले हाँ मैं वही हूँ जो सपने में था। तू 2 बार मिलने की अभिलाषा लेके आया ना, कोई बात नहीं। गुरु जी इतना ही बोले कि मैं जानता हूं तू उसको क्या बोल रहा है, हाँ मैं वही हूँ। तो वो पहला ऐसा वो इंसिडेंट होने के बाद भी मेरा हरि नाम नहीं हुआ। ऐसी विचित्र घटना होने के बाद भी कह सकते हैं, या तो मेरी योग्यता ही नहीं थी, उस समय कुछ भी नहीं था। पर हाँ, प्रभु जी के कहने के बाद हरि नाम बड़े अच्छे से होता था। तो शुरुआत थी, बड़ा उत्साह था, बड़ा जोश था, तो बड़ा हरि नाम करते थे। तो उस घटना के बाद मैं दिल्ली आ गया 2004 कार्तिक के बाद मैं दिल्ली आया। और उस समय दूसरी घटना ये हुई, उस समय मठ में कुछ चावल आए थे कई बोरी। तो वो चावल में कुछ केमिकल ज्यादा होने से ना थोड़ी महक आ रही थी। तो गुरुदेव को किसी ने कंप्लेंट की, फिर जो ब्रह्मचारी लोग हैं अच्छे से धोते नहीं है, तो ये चावल में बड़ी महक आ रही है। तो गुरुदेव ने श्री राज प्रभु से बोला कि रायस इसको कुछ निराकरण करो, देखो क्या दिक्कत है क्या है। हालांकि ब्रह्मचारियों को बुला के, सेवकों को बुला के गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला। और जिसने दिए उन्होंने भी कहा कि महाराज जी मैं इतने सारे चावल कहाँ वापस ले जाऊंगा, तो थोड़ा परिश्रम ये लोग कर नहीं रहे इसलिए ऐसा। हाथी तो ऐसा हुआ नहीं। तो ठीक है, गुरुदेव बोले ले गया। तो मैं एक बोरी साइकिल पर रखा, मुझे अभी भी याद है। और जहाँ रायसपुर जी घर है मठ के सामने, उस गली में लेके गया, और एक घर था वहां, उसमें चावल दिया। तो उन्होंने मेरे सामने 9 बार धोया। अब आप सोचो, एक पुरुष को धोने के लिए दे दो, अगर स्त्री को धोने के लिए दे दो, दोनों में बड़ा अंतर है। उन्होंने एक बार नहीं 9 बार धोया। और 9 बार धोने के बाद भी उसमें थोड़ी सी महक जो है वो रह गई, यानी केमिकल थोड़ा अधिक था। तो उन्होंने गुरुदेव को आकर के बोला कि गुरुदेव चावल धो करके महक जा सकती पर पूर्णता नहीं जा सकती। तो गुरुदेव बोले ठीक है। ना तो गुरुदेव ने लाने वाले को कुछ कहा कि भाई तुम इसको वापस ले जाओ, और ना ही ब्रह्मचारियों को कहा कि तुम 9 बार धोकर भी बना सकते हो। गुरुदेव बोले नया चावल मंगा लो। तो गुरुदेव कैसे सेवकों के प्रति प्रीति थी, ऐसा नहीं कि जगत का कोई व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति बहुत कुछ दे रहा है तो उसको सही रखने के लिए अपने सेवकों को बोल दे तुम अच्छे से कर लो या इत्यादि कर लो। तो गुरुदेव कैसे एक बच्चे की तरह प्रीति थी उनकी। तो ना तो लाने वाले को कोई बात गुरुदेव ने कही, और ना ही सेवकों को कुछ ऐसा आदेश दिया। पूरी स्थिति को परखने के देखने के बाद गुरुदेव ने बोला नया चावल मंगा लो, यानी उस चावल को वापस भी मत करो और नया भी मंगा लो। तो जब लाने वाले व्यक्ति को वो बात पता चली तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने जाकर के वो सारा बोरी चावल वापस भेजा और नया चावल मंगा दिया। बोले गुरुदेव वापस ही भेजना है तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से 2 घटनाएं वहां पर हुई और मैं दिल्ली आया। और फिर परिस्थितियां होने का 2006 में फिर वापस मैं दिल्ली मट गया। और वहां पर कुछ मुझे ऐसा लगा कि मुझे हरिनाम लेना चाहिए, इत्यादि लेना चाहिए। तो वहां गुरु पूर्णिमा का जैसे बाद में उत्सव होता है, तो सन 2006 में जाकर के मैंने गुरुदेव से वो हरिनाम ग्रहण किया। और गुरुदेव ने कृपा करके वो जो उनका स्थिति थी, सिर पे हाथ रखा, पूछा कहाँ से आए हो। मैंने बताया वैसे तो मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ, परंतु अलीगढ़ से आया हूँ। तो गुरुदेव बोले किसके साथ रहते? तो मैंने प्रभु जी का नाम लिया। तो बड़े खुश हुए, और कान में गुरु जी वो जो बोलते थे ना, सबको पता है महामंत्र क्या है। मैं कर भी रहा था बहुत समय से, 4 सालों से निरंतर, पर फिर भी गुरु जी कान में बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और माथे से हरि नाम लगाया। गुरु जी को चरणों से लगाया और मेरे को दे दिया। तो बड़ा सहज करके वो लिया। और जब हरि नाम लेकर गया ना, बड़ी खुशी हुई अंदर। तो उस समय पर जनकपुरी मठ ने कार्ड छापा था, हमारे राधानाथ प्रभु जी को याद होगा, बहुत छोटा सा कार्ड था पर्स में रखने के लिए। उसमें मुझे लगता है उसी समय पर शायद श्री रमन बिहारी गौड़ी मठ की स्थापना इत्यादि सब कुछ उसी सर्कल में हुआ 2006 या 2007 के करीब में। तो वो एक कार्ड मिला था, उसको मैं साथ में रखा था। और वापस किसी वजह से अलीगढ़ वापस चला गया। दोबारा जब वापस गया 2006 में हरिनाम लेने के बाद, तो दोबारा दूसरा ग्रंथ शुरू हुआ, चैतन्य भागवत। बड़ा ही उस समय पर श्रीमद महाप्रभु की महिमा इत्यादि सब सुनने को मिली, परंतु उत्साह तो बहुत हुआ। नित्यानंद प्रभु का चरित्र बड़े अच्छे से सुना। महाप्रभु तक तो पहुंचे नहीं, परंतु 2 साल में प्रभु जी बहुत धीरे धीरे करते थे, तो केवल नित्यानंद प्रभु का चरित्र बड़े अच्छे से हुआ। बड़े सुंदर रूप में नित्यानंद प्रभु किस तरह आए, श्रीवास पंडित जी के कैसे रहे, और कैसे उनके यहाँ पर बच्चे बन के लीला कर रहे हैं, सब लीलाएं बड़े अच्छे से सुनी। कुछ लगा कि कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। परंतु 2008 के जनवरी महीने में ये घटना घटी। और वो घटना इतनी ज्यादा विचित्र थी कि सुनते हैं भगवान टेस्ट लेते हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला टेस्ट तो केवल
भगवान अपने भक्तों का लेते हैं, जैसे पांडवों का लिया, इत्यादि का लिया। हम सबको तो अपना कर्म फल भोगना पड़ रहा है, पर उस समय लोगों के हृदय में शायद ये व्यक्तित्व तो रहता है कि रोज आवाज आ रही है ना, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ आवाज आ रही है प्रभु जी, ठीक है, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। तो उस समय 2008 जनवरी में घटना हुई। वो घटना ये थी कि मैं अपनी माता जी से बहुत बोलता था हरि नाम कर लो, कुछ कर लो। तो उससे पहले उन्होंने 3-4 महीने बड़ा परेशान किया, क्योंकि मैं बाहर रहता था तो प्याज लहसुन की प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो लोग खाते थे। तो मैंने उनको बोला छोड़ दो, आप क्यों इसको खाते हो? तो उन्होंने बोला अब एक तेरे लिए भी नहीं बनेगी, तेरे को भी बिना, तेरे को प्याज लहसुन ही खाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं खाऊंगा ही नहीं। बोले तू इतना बड़ा भूखा है रोटियों का, तू रह ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 17 दिन तक लगातार अचार खाया, 17 डेज कंटिन्यूसली। पर उनको मैंने ये नहीं बोला कि सब्जी आपने क्यों नहीं बनाई, किस लिए नहीं बनाई। वो सहनशीलता लगता है, वो लगता है बचपन में ही होती किसी के अंदर। तो गुरुदेव की कृपा से वो शुरू में ही थी कि किसी चीज का ज्यादा रिएक्शन होता नहीं था जल्दी। तो वो 17 डेज जब हो गए तो एक वॉमिटिंग हुई सबके सामने ही। और वो वॉमिटिंग में इतना एसिड था कि जिस फर्श में पहले तो पक्का सीमेंट का फर्श करते थे, सबको याद होगा, उस पर जब वॉमिट किया तो जहां तक छींटे गए वो पूरा व्हाइट हो गया, इतना एसिड। तो घर वालों ने जब ये कंडीशन देखी तो बोले ये मर जाएगा। तो वो उस समय उन्होंने वो प्याज लहसुन परमानेंटली बंद किया। बोले इसके चक्कर में काम बंद ही कर दो, नहीं तो ये मर जाएगा, फायदा क्या है। तो वो प्याज लहसुन बंद हुआ। तो मैंने माता जी को कहा सबके स्वेटर बुनते हो, जैसे प्रभु जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे माता जी की, और सच में प्रशंसा के योग्य भी थी। तो वो बोले सबको स्वेटर बुनती थी और बहुत सिलाई करती थी। तो वो पूरी गर्मी में भी स्वेटर बुनती थी, इतना उनके पास डिमांड रहता था रिश्तेदारों का, मेरा ये बनाना ये बनाना, तो लगी रहती। तो प्रभु जी को भी याद होगा, मठ के लिए, ठाकुर जी के लिए स्वेटर बनाए थे। एक माला बनाई थी सर्दी के लिए, वो फ्लावर्स काट काट के, बोले महाराज, बोले प्रभु जी बोले ऊन की कैसे बनेगी माता जी? बोले बन जाएगी। तो फ्लावर काट काट के फ्लावर जैसे बना दिए ऊन के, तो बड़ी सुंदर लगती थी। गुथी हुई माला किसी ने पहनाई है। हाँ तो वो सर्दी में कहते प्रभु फुल ठंडा होता ना, पहनानी नहीं, तो वो पहनाते थे। मेरे को याद है वो 2-3 साल बहुत अच्छे से पहनाई। तो वो माता जी को ना बड़ा शौक था, तो वो सोते सोते भी बुन लेती थी। तो सो जाती थी ना, सोते सोते भी बुन लेती थी, और जब उसको लगता था कुछ खराब हो गया तो रख देती थी सोते सोते। तो इतना उनको शौक था, परिश्रम था, वो करती थी। मैंने इतना परिश्रम जगत के लिए कर रहा हूँ, कुछ हरि नाम कर लो। तो उन्होंने एक शब्द बोला, शब्द तो बड़ा घातक था उनके लिए, बड़ा साबित हुआ, परंतु वो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं ड्यूटी करती हूँ, ये करती हूँ, समय होगा तो जरूर करूंगी। तो मैंने कहा ऐसे मत कहो, भगवान समय समय दे सकते हैं। कह रही नहीं नहीं, बस समय होगा जरूर करूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक चीज मुझे बोली कि हमारे घर में कोई ठाकुर जी का फोटो नहीं है। देखो ये बात को 15-20 दिन बीत गए, और मेरे ख्याल के दिसंबर 27-28 की बात है। उन्होंने बोला कुछ फोटो नहीं है, कुछ फोटो ला सकता है घर में, रख के इसका भोग लगा ले। तेरे महाप्रभु भी हो, श्री राधा रानी भी हो, ठाकुर जी भी हो, और गुरुदेव भी हो, ऐसा कुछ है? तो मैंने कहा देखता हूँ। तो मैं प्रभु जी के पास गया, तो उनके पास वो कुछ कार्ड्स पड़े थे। तो मैं वो कार्ड लेके आया, श्री रमण बिहारी जी, श्रीमन महाप्रभु, और वो पूरे मंदिर का चित्र, एक तरफ गुरुदेव का, और वो कुछ शिक्षाएं लिखी हुई थी। वो था बहुत छोटा सा था, पीछे कैलेंडर था बैक साइड। तो मैं उसको लेके आ रहा था, तो रास्ते में प्रार्थना करता हूँ, मैं ठाकुर जी कुछ ऐसा मत करना कि ये लोग अभी नए नए, इनको उत्साह आया कि कुछ गड़बड़ हो जाए मामला। तो मैं दोपहर को 3 बजे वो देके गया, और 5 बजे फिर मंदिर में कथा करता मैं वापस चला गया। तो आप यकीन मानो प्रभु, 7:30 बजे मैं घर वापस आया। और जब आया ना, तो वहां पर 4-5 ऑफिसर बैठे हुए थे घर में। तो वो ऑफिसर क्या बैठे थे, वो कुछ मम्मी की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको ना 2 साल वेतन नहीं मिला। तो वो बिना वेतन के ड्यूटी कर रही थी, कि ड्यूटी से कुछ धन आता था, चलता रहता था, केस हाथ चल रहा था। सेम डे उनके बर्खास्तगी का आदेश आ गया कि भाई आपको जॉब से हटाया जाता है, सेम डे 7:30 बजे। आप तो आप कंडीशन समझ सकते हैं, एक बहुत सम्मान समाज में लेते हुए, और उस समय पर वो जो परिस्थिति हुई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आप हरि नाम करोगे? अब तो समय समय तो ड्यूटी भी नहीं रही। तो बोली हाँ करूंगी। बड़े उत्साह से कहा, बड़े उत्साह से कहा हाँ करूंगी। परंतु जब बाहर निकली, समाज को फेस किया, लोगों की दृष्टि बदल गई। अब उनको फील होने लगा कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि बड़ी रेस्पेक्टेड थी। जैसे आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जिससे मिलती थी वो प्रशंसा ही करता था।
लेकिन वो जो प्रशंसा के बाद जो निंदा होनी शुरू हुई ना, अरे हमें पता है पहले से कुछ ना कुछ बात होगी, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, ये सब शुरू हुआ। तो उनको जो है बहुत वहां पर ना एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली, और उन्होंने हरिनाम धीरे धीरे करके शुरू किया। ये बात है 2007 के लास्ट की। और फिर मुझे बोला कि तुम जॉब कर लो, घर चलाने के लिए दोनों भाई मिलोगे तो कुछ होगा। उस समय सच में मेरी कोई अभिलाषा नहीं थी, नौकरी करनी है, शादी करनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा माता जी देखो, मेरा अकेला पेट है, मैं 1000 रुपए की ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरा चल जाता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। 1000 रुपए में मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं तो खाना खा सकता हूँ। 10 रुपए में मैस में मिलता, 300 रुपए महीने काम हो जाएगा। तो कह रही तेरा तो चल जाएगा, पर मैंने भी तो तेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो तू कुछ तो करेगा। मैंने बोला नहीं करना। तो फिर वो लास्ट में प्रभु जी के पास गई 28 जनवरी को 2008। कह रही प्रभु जी इसको बोलो, ये आपकी बात मान लेगा। तो बोले हाँ मैं तेरे को बोलता हूँ, तू जा, तू दिल्ली जाके नौकरी कर ले। पर मैंने कहा मेरी 3 शर्तें नौकरी करने की, अगर वो हो गई तो मैं कर लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बोले क्या शर्त है? बोले मैंने पहले कहा मैं धोती कुर्ता जरूर पहनूंगा नौकरी में, समय आने पर पेंट शर्ट पहनूंगा, पर परमानेंटली धोती पहनूंगा। बोले दूसरी मैंने तिलक रोज लगाऊंगा। और बोले तीसरी, मैंने कहा तीसरी प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, नौकरी में चली बात तो चली, नहीं तो घर वापस आ जाऊंगा। तो मम्मी बोली इसने नौकरी करनी नहीं, तो एक्सक्यूज ही ऐसे दे रहा है कि ऐसी कौन सी नौकरी रखी है जहां पर इसको तिलक लगाने देंगे, जहां पर इसको धोती कुर्ता पहनने देंगे, और जहां पर इसको हरिनाम करने देंगे। होना ही नहीं है, बेकार में हमको बेवकूफ बना रहा। प्रभु जी बोले जाओ हो जाएगा। और मैं आया 30 जनवरी को, ऐसा मैंने बोला प्रभु जी से मिला। 31 जनवरी को रूम पर रुका। प्रभु जी ने पूछा भी कहाँ रह रहे हो, तो मैंने बताया था चौड़ा गांव में एक रूम लिया है। पर जिनके यहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ, इनके यहाँ पर मैं 2004 में रह के गया था, श्री विपिन प्रभु जी के घर पर। तो उनके घर पे जब मैं दोबारा गया 2008 में, मेरा मन नहीं लगा वहां 1 महीने, जनवरी रहा। तो मैं इनके घर गया, तो माता जी को जैसे ही मैं गया, माता जी बोली आ गए, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने उसी समय वो रूम खाली करा दिया। जो किराएदार था उसको बोलते तुमको जाना पड़ेगा, और जबरदस्ती रूम खाली करा के मेरे को दे दिया। तो मैं तभी से 2008 से सेम उसी एक ही घर में रह रहा हूँ आज भी। और बड़ा इनका सहयोग सबका रहा मेरे साथ, भजन में भी बड़ा सहयोग रहा। और आप तो खुद भी वो लोग भजन कर रहे हैं, प्रभु जी जानते हैं कैसी सेवा प्रवृत्ति है उन लोगों की, कैसा वो करते हैं। तो 2008 में मैं 1 फरवरी को गया एक कंपनी में जॉब करने के लिए। थोड़ा ज्योतिष मैंने सीखा था और थोड़ा सा कुछ था, तो एक ज्योतिष की कंपनी थी, गया वोडाफोन। इंटरव्यू नहीं हुआ, सीधा बोला आज लोग आए ट्रेनिंग में चले जाओ। मैंने 28 दिन वहां ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कहा अपना आप आईडी वगैरह आपकी सब बन गई। मैंने कहा मेरी तो कुछ नहीं बनी है। कह रहे आपने इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने मेरा किसी ने लिया ही नहीं। बोले लिया नहीं फिर नौकरी कैसे मिलेगी? मैंने कहा भैया अब ले लो। तो वो मालिक बोला कि जब इसके भाग्य में पहले इंटरव्यू नहीं था तो अब क्या लेना है? बोले उसको नौकरी सीधी दे दो। बोले हो गई, ट्रेनिंग ही हो गई तो अब क्या करोगे? और ट्रेनिंग हुई तो अब आप समझ गए, ज्योतिष का काम मिला तो पूरी फ्रीडम थी। छुट्टियां रखो, तिलक लगाओ, धोती पहनो, जितनी चाहे हरि नाम करो, कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो भगवान की कृपा रही, आए, सीधी वो नौकरी मिली और किया। और फिर मठ थोड़ा बहुत आना जाना शुरू किया नोएडा मठ में, और प्रभु जी ने बड़ा सहयोग किया। बड़ा बड़ा सहयोग करते थे, बड़े प्रीतिपूर्वक बात करते थे, बहुत सारी चीजें बोलते थे। तो इन्होंने एक बार मुझसे 2009 में कहा कि दामोदर प्रभु कभी नवदीप नहीं गए? मैंने कहा नवदीप? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं गए? तो मैंने उनको बोला प्रभु जी मेरी तो पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी, मैं तो आज तक ट्रेन में भी ढंग से नहीं बैठा, मुझे पता ही नहीं है ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन कैसे कराते, पता नहीं था तब तक। 2009 तक पता नहीं था रिजर्वेशन कैसे होता है, रिजर्वेशन भी कुछ होता है, जाते हैं ऐसे, हमें तो पता ही नहीं। तो प्रभु जी बोले कोई भी नहीं, इस बार कोशिश करो। तो राजेश प्रभु जी जाते हैं, बात करके चले जाओ। ठीक है, बात किया। तो मैंने पहली बार वो टिकट कराने का प्रयास किया, प्रभु से बात की, और 2009 में श्री नवदीप धाम गए। माता जी भी साथ में गई, और फिर वहां 2-3 घटनाएं घटी। फिर गुरु जी का कुछ वैभव देखने को मिला, पर वो मैं फिर कह रहा हूं कि वो समझ में उस समय कुछ नहीं आया। सच में उस समय ऐसे ऐसे गुरुदेव की चीजें हुई कि उनके जाने के बाद जब और भक्त बोलने शुरू किए और उनकी कथाएं सुनी, तब समझ में आया ये तो हमारे साथ भी हुआ, ये तो हमारे साथ भी हुआ। ऐसा गुरुदेव करते थे, प्रश्नों का उत्तर कथा में देते थे, ये सब चीजें। वहां तो बहुत सारी घटनाएं हुई उस बार। जैसे जब 2009 में गए तो बड़ी गर्मी थी,
पर फिर भी मेरी माता जी की इच्छा है मैं गुरु जी के लिए स्वेटर बनाऊं। तो अभी मैंने कुछ समय पहले ही उस बार माता महाराज जी को पहने हुए देखा, तो मैंने बोला महाराज जी आपको याद है स्वेटर वगैरह? हाँ याद है, बहुत पहले का है, 2009 के करीब का है, तो बड़ा सुंदर। तो वो माता जी वहीं मार्केट में गई बंगाल की, और वहीं से वो ऊन खरीद के लाई, और सिर्फ उन्होंने 2 दिन में वो स्वेटर बना दिया परिक्रमा करने के साथ साथ। अब रात में कितने बजे बना, कितने बना मेरे को नहीं पता। वो बना करके गुरुदेव के पास लेके गई, गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। तो एकादशी के दिन हरि नाम के लिए माता जी वहां गई, तो गुरुदेव को उन्होंने वो दिया, और देने के बाद जो है गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, उनको हरि नाम दिया। हरि नाम देने के बाद मेरी ब्राह्मण दीक्षा होनी थी, और माता जी का हरि नाम हो गया था। तो बी ब्लॉक की छत पे उस समय दीक्षा होती थी, प्रभु जी को याद होगा, बी ब्लॉक की छत पे हुआ करती थी, उसमें टेंट लगता था। तो पहले हम लोग गए, तो माता जी साथ में साइड में बैठी हुई थी नीचे जीने में। तो मेरी जब दीक्षा मंत्र इत्यादि सारे हो गए, मैं नीचे आ रहा हूँ और वो ऊपर आ रही है। मैंने कहा आप कहाँ जा रही हो? तो कह रही मेरे को दीक्षा लेनी है। मैंने कहा दीक्षा अभी थोड़ी होगी, अरे मेरे को देखो 4 साल पूरे लग गए, 2006 से हरिनाम लेके पूरे 4था साल चल रहा है, बड़ी मुश्किल से दीक्षा हुई है। और गुरुदेव ने 2 लोगों को मेरे सामने लौटाया था। बोले कितना समय हो गया? बोले गुरुजी अभी 2 साल 3 साल हो गए हरिनाम करते। बोले अभी नहीं मिलेगी दीक्षा, जाओ आप बाद में लेना। और नहीं दिया। बहुत सारे प्रमाण है, प्रभु जी जानते हैं कितने लोगों को गुरुजी जबरदस्ती दी और कितनों को भेज दिया। तो मैं उनसे कह रहा हूँ, मैंने कहा आप नहीं लोगे, अब कोई समय नहीं है, ये कोई बात थोड़ी 3 दिन पहले हरिनाम हुआ, 3 दिन में कैसे दीक्षा हो जाएगी? तो ये सब आर्ग्यूमेंट चल रहा है, और मुझे माता महाराज जीने के पास बोले क्यों बहस हो रही है? मैंने महाराज ऐसे ऐसे बात है। तो बोले हाँ नहीं हो सकती। तब तक गुरुजी ने पीछे से आवाज लगाई, बोले कौन है इधर आओ। आवाज लगा दी तो कौन बोल सकता है? माता जी भी गई, मैं भी गया, हमारे कुछ महाराज जी भी गए, और बोले क्या बात है? मैंने कहा महाराज जी ये दीक्षा लेना चाहती है, अभी 3 दिन पहले हरिनाम हुआ है। तो गुरुदेव बोले फिर क्या दिक्कत क्या है? मैंने गुरुजी इतनी जल्दी तो दीक्षा होती नहीं। बोले तुम जाओ इसको बिठा दो, मुझे पता है इसके पास समय बहुत कम। तो अब यह बात तो गुरुदेव ही जान सकते हैं, हम तो नहीं जान सकते कि समय कम है या ज्यादा है, क्या है उनके पास। ये तो गुरुदेव ही बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने क्या देखा मुझे नहीं पता। तो वो घटना मेरे सामने घटी कि 3 दिन पहले किसी का हरिनाम हुआ, 3 दिन बाद ही गुरु दीक्षा दे रहे। तो ये सिर्फ माता जी के साथ हुआ, मेरी माता के साथ, कि हरिनाम और दीक्षा एक साथ हो गई। और बड़ी प्रसन्न हुई, वो बड़ी प्रसन्न हुई। और उसके बाद फिर उनका वो रूप सनातन जाना शुरू हुआ, और वो लगभग 2013 तक इस जगत में रही, और बहुत उनका आना जाना फिर वो शुरू हुआ रूप सनातन मठ का। तो बड़ा उनका एक रेपुटेटेड नेचर था माता जी का, तो पर बड़ी दीनता दिखाई। और उन्होंने, मैंने एक चीज देखी, बड़ी दृढ़ता से हरिनाम किया। उसके बाद किसी रिश्तेदार के स्वेटर नहीं बनाए, यदि कोई प्रभु जी ने बोला तो उनके मठ के लिए बना दिया, कभी पुजारी गुरु को बुला लिया तो वृंदावन मठ के लिए सिल दिया, परंतु उन्होंने घर में लोगों का काम करना बहुत कम कर दिया। पर थोड़े समय के बाद वो मंदिर में मेरे साथ रही, तो उन्होंने सिलाई शुरू की। मैंने कहा आप क्यों कर रही हो? बोली वृंदावन जाना पड़ता है ना, कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो तेरे से कब तक लूंगी। तो खुद वो मंदिर की भी जो सारी विग्रह थी उनके भी खुद सिलती थी, साड़ियां ला ला के, और बड़े फिटिंग, नाप देके फिटिंग तो अलग ही बात होती है। तो उस समय गुरुजी ने उनको वो चीज कही, और उनको दीक्षा दे दिया सीधा। फिर दूसरी एक बात हुई, 2 दिन पहले जीने से गुरुदेव ऊपर आ रहे थे बी ब्लॉक में, और मैं और श्री राजेश प्रभु जी नीचे जा रहे थे। तो गुरुदेव दोनों कंधों पर हाथ रखे हुए, हमको पता है वो 2 कंधे पूज्यपाशी भक्ति वेदांत श्री माधव महाराज जी और हमारे श्रीपासी बैजनाथ प्रभु जी, दोनों के कंधे पे हाथ रख के गुरुदेव जीने से चढ़ रहे हैं, और हम लोग जीना उतर रहे हैं। तो बड़े लंबे लंबे मेरे बाल थे उस समय, देखा प्रभु जी 2009 में बड़े लंबे बाल थे। तो उस समय पर मैं जीने से उतर रहा हूँ और गुरु जी चढ़ रहे हैं। तो मैंने गुरु जी को प्रणाम किया, तो प्रभु जी बोले ये मेरा एक बेटा बच्चा है, और गुरुदेव ये इस पर कुछ कृपा करो, इसको दीक्षा वगैरह दे दो। गुरु जी कहा मिल जाए, कोई बात नहीं। मुझसे बोले क्या करते हो? मैंने कहा मैं ज्योतिष का काम करता हूँ। तो बोले मेरा भी कोई भविष्य बताओ, क्या होगा मेरे साथ। तो वो बात तो बड़ी हंसी की हुई, परंतु गुरुदेव को कौन क्या बता सकता है। तो मैं लज्जित होकर सिर नीचे कर लिया। पर मुझे तो बाद में पता चली गुरुदेव ज्योतिषियों के विषय में क्या क्या कहते थे, कैसे लोगों के नंग उतार के फेंक देते थे, और कैसे घटना हुई आनंद धाम में, वो सॉरी आनंद धाम कह रहा हूँ, गोपीनाथ भवन में, कि एक विदेशी आया
गुरु जी के पास, और उसने ना एक गले में एक कुछ लॉकेट सा पहन लिया था किसी कहने पे, और एक छल्ला पहन लिया था। गुरुदेव ने बोला ये क्या है? बोले गुरुजी किसी ने बोला मेरा शनि भारी। बोले उसके तोड़ के फेंक दिया गुरुजी ने नीचे गले में से, और ऐसे हवा में एक लात मारी जोर से, हवा में बहुत तेज किक मारी। बोले जा आज के बाद शनि तेरा कुछ नहीं करेगा। तो गुरुदेव तो ग्रहों को भी लात मार के ठीक कर देते थे। उनकी तो महिमा, उनका तो जो 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 चरित्र है ना, तो हम कह सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो गुरुदेव ने उस समय वो मेरे से जो वार्तालाप करी, मुझे बड़े हृदयंगम तरीके से याद है। वो एक घटना और बताता हूँ, 2006 की गोवर्धन पूजा की बात है। प्रभु जी को याद होगा उस समय गुरुदेव उस जगह जाते थे जहां भी हम गोवर्धन पूजा के लिए जाते हैं, उसके और थोड़ा आगे एक मंदिर है जहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे रहते हैं, और वहां अंदर घुसते थे, और एक वहां पर एक बरांडा सा बना हुआ था, उसमें बैठते थे गुरु जी, और साइड में पूरा मंदिर की दीवार है, पूरा अंदर उधर विग्रह वगैरह है, वहां पर वो उत्सव होता था। तो मैं वहां गया, तो गुरुदेव को उस समय मथुरा के कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, और मैं गिरिराज जी के भोग लेकर के, वो गिरिराज जी को वो जो 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 जाता है सारा प्रसाद, वो भोग इत्यादि मैं रख रहा था गिरिराज जी के ऊपर। तो उस समय मेरी दृष्टि पड़ी गुरुदेव के ऊपर। गुरुदेव बैठे हुए और किसी ने एक बड़ा सुंदर मखमली दुपट्टा गुरुदेव को उड़ाया, बड़ा सुंदर, बड़ा चमचमा रहा था। तो मेरे ऐसा व्यक्ति, जड़ व्यक्ति क्या करेगा? दुपट्टा देख के मेरे मन में लालच आ गया, वो जो उतरिया उड़ाई, मैंने काश ये मेरे पास मिल जाता ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता डाल करके। तो देखो गुरुदेव हृदय की बात कैसे जानते हैं। एक हम जैसे लोभी व्यक्ति क्या है, इन्हीं चीजों में मर सकते हैं, कपड़ा इत्यादि ये सब। तो मैं ना वो 56 भोग पूरा होने के बाद, गुरु जी की कथा होने के बाद, वो सब उठाते ना प्रसाद, तो मैं प्रसाद की जो सारी डलिया थी उठा उठा के दे रहा था। अचानक से ना वो दुपट्टा आकर के मेरे गले में पड़ गया। तो मैं तो जब उस दुपट्टे को देखा, मैं तो बहुत ही अचंभित सा हो गया, कौन है भाई, किसने डाला? तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, श्री राजेश प्रभु जी खड़े थे और उन्होंने मेरे गले में डाल दिया। कह रहे गुरुदेव ने मेरे को पहनाया। मैंने सोचा अब तेरे को पहना देता हूँ, इसको पहनाऊंगा। तो आकर के उन्होंने मेरे गले में पहना दिया। अब वो घटना उस समय तो बड़ी नॉर्मल लगी, परंतु जैसे जैसे गुरुदेव की ये कथाएं, गुरुदेव के विषय में जैसे जैसे पता लग रहा है, पता चल रहा है गुरुदेव वहां से भी एक ऐसे व्यक्ति के हृदय की बात को सुन रहा है जिसमें कामना वासना के अलावा दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो वो दुपट्टा सीधा गले में आया, और वो अभी भी श्री राज प्रभु जी के पास बड़ा संभाल के बेड में रखा हुआ है। मैंने बोला प्रभु जी आप ही रख लो, मेरे पास तो हो जाएगा। तो आज भी वो दुपट्टा उन्होंने बेड में बड़े संभाल के रखा है। वो जो उतरिया थी गुरुदेव की, वो जो उन्होंने पहनी थी, आज भी संभाल के रखी हुई है। तो गुरुदेव ने वो इच्छा पूरी की। और बहुत सारी चीजें नवदीप की है 2009 की, बोलना चाहो? वो अभी मना ही कर रही है। ठीक है प्रभु जी, मैं ही बोलूं फिर? हाँ बोलिए बोलिए, नहीं तो आप बोलिए बोलिए, बीच में मन करे तो बोले वो भी, ठीक है, आप बोलो। ठीक है प्रभु जी। तो एक वो जो घटना में हम सब हमेशा सबके सामने बोलता हूँ, 2009 के उसी नवदीप में अंतिम दिन जब सब लोग प्रणाम करने के लिए जाते हैं, तो हमारी भी ट्रेन थी। हम भी सुबह के समय गुरु जी को प्रणाम करने गए श्री राजेश प्रभु जी के साथ। वहां भी मैंने दो घटना देखी, मेरे सामने की बात है। वो एक बंगाली माता आई और गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसी वो सीधी हुई ना, गुरुदेव ने अपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला, और लगभग मैं गिन तो नहीं सकता था क्योंकि हाथ में तो मैंने देखा, पर उस समय भी कुछ 500 के नोट थे गुरुदेव के हाथ में, और उन्होंने उस माता जी को दिए। बोले ये लो, और अगली साल अच्छे से आना नवदीप। वो रोने लगी, तो हम लोगों ने पूछा माता जी अब रो क्यों रही है? तो गुरु ने दिया रख लो। तो वो माता जी बोली, माता महाराज जी भी बोले कि भैया रख लो माता जी, रो क्यों रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया। आप तो जानते हैं बंगाली लोग रुकते तो बहुत सारी चोरियां होती, बहुत कुछ होता। और मैं तो गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आई थी, मेरे पास टिकट भी नहीं। वहां के लोग तो लोकल टिकट कटा के जाते हैं, आपको पता है, कुछ लोग जल्दी पास के 5-5, 10-10 घंटे भी ऐसे जाते। तो गुरुदेव इतने अंतर्यामी थे, उसके प्रणाम करने से गुरुजी को पता लग गया कि इस पर कुछ नहीं है। गुरुजी ने उस समय धन दिया, मेरे सामने की बात, बिस्तर के नीचे हाथ डाला और सीधा उनको धन दिया कि भाई आप ये लो और अगली साल अच्छे से नवदीप आना। तो गुरुदेव को कैसे अंतर्यामी तो था उनका, एक एक शिष्य के विषय में गुरुदेव कैसे जानते थे कौन हृदय में क्या लेके आया। तो उस समय प्रभु जी ने जब
फिर गुरुदेव से परिचय का कि ये मेरा बच्चा है, और ये बोले हाँ। वो तो गंजा हो गया था, उसने सारे बाल बड़े बड़े कट गए थे, दाढ़ी मुझ सब साफ हो गई थी, कुछ थी नहीं, तो एकदम अलग ही सा बन गया था व्यक्ति। तो मैं गया तो गुरुदेव बोले हाँ मैं जानता हूँ। तो बोले मैं, सब लोग सोचे कुछ और बताएंगे। तो गुरुदेव उस दिन वो शब्द बोले थे, मेरे को याद है और हमेशा याद ही रहे, बस इतना ही चाहता हूँ। गुरुदेव बोले ये महाप्रभु का घोड़ा है, मैं जानता हूँ। पर सच बात यह है प्रभु जी कि उस साल सच में मैं डोले पे 5 मिनट भी नहीं लग पाया होऊंगा एक एक दिन। वो पहली बार गया ना, तो पहली बार एक विदेशी आता था, आपको याद हो, बहुत गोरे बहुत लंबे से थे, 6.5 फुट के थे। वो सैंडल पहन के चलते थे परिक्रमा में, बहुत ही लंबे थे, लगभग 6.5-7 फुट के होंगे। उन्हें कोई, अब उनके लाइक हाइट का कोई व्यक्ति नहीं मिलता था तो उनको छाता पकड़ा देते थे। अब छोटा व्यक्ति तो छाता हैंडल कर सकता है, मेरे से लंबा व्यक्ति पूरी पीठ झुक जाती थी, वो छाता को बैलेंस करने में बहुत दर्द होता था। तो बड़ी मुश्किल से वो आगे कुछ भी पलकी में लगने को सल मिला नहीं। पर गुरुदेव आपको भी पता है उस समय अस्वस्थ थे, बहुत ज्यादा कथाओं में कहीं जाते नहीं थे, कहीं जाते तो 5 मिनट के महाप्रभु जन्म स्थान चले गए, एक दो जगह जाते थे। उन्होंने कब देखा, कैसे जाना, मुझे नहीं पता, पर गुरुदेव ने वो शब्द बोला ये महाप्रभु का घोड़ा है। अब घोड़ा तो गुरुदेव बना गए, किंतु वास्तव में संसार में गधा ही हूं मैं, बोझ ढो रहा हूँ, सब कुछ लेकर चल रहा हूँ सिर पे। तो वास्तविक रूप में तो मैं गधा हूँ संसार में तो, परंतु गुरुदेव ना हर किसी की क्वालिटी बढ़ा देते हैं। तो जैसे वो हम लोग गंदा बन देते हैं ना, गुरु जी को सुमन बना देते हैं, ऐसे ही गुरुदेव ने इस गधे को क्या बना दिया, बोले महाप्रभु को घोड़ा बना दिया। तो वो दे गए, वो कृपा कर गए, उन्होंने बोल दिया, मैंने मान लिया उस दिन। और उसके बाद 2010 की वो जो गुरु जी के जो कार्तिक परिक्रमा के लास्ट वर्ड्स थे, मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो गुरुदेव ने कहा अब मैं आप सबसे यहाँ से जगन्नाथपुरी जाऊंगा और फिर आप सबसे नवदीप में मिलूंगा, सब लोग नवदीप परिक्रमा आना। तो मैं तो उन्हीं गुरुदेव के वो जो लास्ट वर्ड्स है उन्हीं को याद कर करके इतना ही समझ सकता हूँ, और इस आज्ञा को जीवन में लेके चल रहा हूँ कि गुरुदेव जो मुझसे कह गए, मुझे नहीं पता सबसे कहानी का, वो वर्ड्स में अपने लिए ले लेता हूँ, स्वार्थी बन जाता हूँ। और मैं तो यही मानता हूँ गुरुदेव से मेरे जैसे व्यक्ति को उस वहां से जो 10 साल की उम्र में ड्रिंक कर लिया पहली बार, वहां से निकाल करके और इस स्थिति तक लाए, एक भक्त को भेज करके भेजा, तो वो मेरे लिए ही आए थे। मुझे तो इतना समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा करके, बाकी आप लोग गुरु भाई हैं, जरूर मेरी मदद करेंगे अगर मैं गलत हो जाऊं तो मैं तो यही कह रहा हूँ गुरुदेव मेरे लिए आए और मुझे ये आज्ञा देकर के चले गए कि नवदीप आना। तो वही आज्ञा उनकी पालन करने की चेष्टा कर रहा हूँ। और उसके बाद गुरुदेव जिस दिन अप्रकट हुए, मेरे साथ एक घटना घटी, हालांकि कुछ भी समझ लीजिए, मन में इच्छा की कमी समझ लीजिए, और भी कुछ समझ लीजिए, संसारिक परिस्थितियां ऐसी थी मैं नवदीप नहीं जा पाया। तो उस समय धन बल जनबल सब कम था, बहुत कम, अभी भी ऐसी है जो भी चीज है। तो उस स्थिति में मैं नवदीप नहीं जा पाया, पर मेरे पास फोन आया श्रीपाद राजेश प्रभु जी का, बड़े मजबूत मैंने जीवन में देखे, कभी रोते हुए नहीं देखा। अब देखो मुझे भक्ति में लाने वाले हैं और फोन करके रोए जा रहे हैं। अब आप सोचो एक पिता तुल्य कोई व्यक्ति हो, वो आपको फोन करके रो रहा हो, आप कुछ नहीं कर सकते उस समय। हाँ, वो विरह नहीं था मेरे अंदर गुरुदेव के लिए जो वो अनुभव कर रहे थे। तो उन्होंने एक शब्द कहा मेरे को, मुझे याद है, उन्होंने कहा आज मेरा बाप चला गया। तो मैंने कहा, मैं तो सोचा उनके पिताजी जो गांव में वो चले गए, तो मैंने कहा कौन चला गया, मैंने कहा बाबा चले गए तो गांव चलते हैं। कह रहे बाबा नहीं, श्री गुरुदेव चले गए मुझे छोड़ के, मैं कोई सेवा उनकी नहीं कर पाया, मुझे छोड़ के चले गए। और वो 1 घंटे तक उनका शब्द नहीं बना के वो कुछ कह पाए। और वो पहली बार मेरे साथ ऐसा था कि 1 घंटे में किसी को फोन पर रोते हुए सुन रहा हूँ और सांत्वना दे रहा हूँ उनको कि नहीं नहीं ठीक है प्रभु जी, क्या हो गया, ये तो होता ही है, जो संसारिक लोग समझाते हैं मैं भी समझा रहा था संसारी व्यक्ति की तरह। परंतु मैंने वो देखा कि वास्तव में गुरुदेव के लिए उनके जो अनुगत जन कैसी प्रीति थी। मैं तो उनको उस समय देख करके वो रोता हुआ समझा, थोड़ा सोचा चलो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, चीजें हो रही है, पर अभी हमें चीजें थोड़ी थोड़ी समझ सकते हैं कि ये विरह स्थिति क्या है, ये विरह वास्तव में क्या है, और ये विरह संभालना सच में जिनको गुरुदेव ने प्रेम किया
प्रेम तो हमें भी किया, परंतु मैं उस प्रेम को ले नहीं पाया, इसलिए मेरे अंदर उतना विरह, उतनी परिस्थिति नहीं है। पर जिन लोगों ने ये प्रेम आस्वादन किया उनको तो अच्छे से पता है वो विरह, वास्तव में विरह क्या है। तो मैंने प्रभु जी को उस समय यही देखा कि उनका कैसा गुरुदेव के प्रति निश्चल प्रेम, कैसा वो रुदन कर रहे हैं, कैसे वो उस चीज को अनुभव कर रहे हैं। और गुरुदेव के जाने के बाद हम लोग जब नवद्वीप गए, उनके समाधि मंदिर इत्यादि पे गए, तो मैंने एक चीज अनुभव की, आज भी अनुभव करता हूँ। प्रभु जी को याद होगा, गुरुदेव जब बैठते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, पूरा हॉल मंदिर का भराव, पूरा शांति। आज गुरुदेव की समाधि पे भी यही है। अगर वहां हम जाएंगे, कितने भी लोग बैठे हो, कुछ बंगाली भक्त सोते भी जगते भी है, आपको मंदिर में तो चहल पहल सुनाई देगी ऊपर जहां परिक्रमा होती है, लेकिन सच में समाधि मंदिर में जब जाते हैं तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। वो पता ही नहीं चलता कितने लोग बैठे हैं, कौन हरि नाम कर रहा है, कौन आरनिक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस आप जाओगे, आप अपना परिक्रमा, आप भी किसी से नहीं बोलोगे, चुपचाप जाओगे। और वहां मैंने देखा कोई भी किसी दूसरे से जोर से बात नहीं करता। जी मैंने तो अनुभव किया है, आपने, आप करते नहीं करते मुझे भी पता, और मैं तो देखता हूँ वहां कोई जोर से नहीं बोलता आपस में भी। वो गुरुदेव एक रूप में समाधि में है, एक रूप में अपने भक्तों के हृदय में से। कल कुछ बात भक्ति में सज्जन महाराज जी कह रहे थे कि गुरुदेव इस जगह से गए नहीं है, वो सबके हृदय में बैठे ना। मुझे उन अंग्रेजी तो ज्यादा समझ में आती नहीं, परंतु कुछ कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी समझता हूँ, वो लास्ट वाली लाइन में समझने की कोशिश कर रहा था। तो वो यही कह रहे थे श्री प्रभु जी से कि वो सबके हृदय में। सो उनके ग्रंथों में गुरुदेव आज भी है और गुरुदेव सबके हृदय में, तो भक्तों के हृदय में। हमको ज्यादा भटकने की, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि उनके अनुगत जनों का संग करेंगे तो हमें गुरुदेव की प्रीति अनुभव होगी, और हमको उनको हृदय में जगह देनी पड़ेगी। वो हृदय में है, उनको वहां देखना पड़ेगा। तो गुरुदेव की वो जो लास्ट वर्ड्स थे, अपने लिए आज्ञा समझ ली है। और एक और घटना बताता हूं मैं, एक तो भूल रहा हूं मैं, मेरे भूलने की दिक्कत बड़ी हो रही है। कौन सी बात, हाँ वो बात हुआ। एक बार 2010 के बाद की बात है, गुरुदेव तो जगत से चले गए। 2011 मिड की बात है। मैं एक दिन बड़ा अपसेट था। क्यों? क्योंकि मैं सुनना, फिर धीरे धीरे सुनना शुरू किया, लोग सुनाने लगे कथाएं, और गुरुदेव की स्थितियां भी बनाई, मठ में बहुत बनती थी। तो मैं वहां कथाएं सुनता था, गुरुजी मेरे घर आए, मेरे घर आए, मेरे घर आए। तो मैं बड़ा अपसेट था। मैंने कहा गुरुदेव जब तक थे तो मेरे घर कभी नहीं आए, क्योंकि मैं ला ही नहीं सकता था। 6x6 के रूम में रहता हूँ, कहाँ से लाता। पर आज समझ में आता है कि पूज्य बावन गोसाई महाराज जी गुरुदेव की कितनी सारी कथाएं सुनते हैं कि गुरुदेव तो अकेले भी पहुंच गए बहुत सारे शिष्यों के घर। तो मैं उस समय जैसी बुद्धि मेरे पास थी, वैसा ही सोचा कि गुरुदेव तो गाड़ी होगी, सब होगी, तब आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे, और बोलने की हिम्मत भी नहीं है, बोलेंगे कैसे। तो गुरुदेव सबके घर जाते थे। तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा गुरुदेव तो अब यहाँ है नहीं, और अब मैं घर भी नहीं बुला पाया, तो मैं तो ऐसे ही रह गया। और उसी दिन रात को मैं सोया तो जिस घर में मैं रहता था उसके नीचे एक गली है पतली सी। मैंने देखा उस गली में ना एक गाड़ी आई है, हॉर्न बज रहा बड़ी तेज तेज। वो गाड़ी वही जो गोवर्धन मठ में खड़ी रहती है, जिसके पीछे हरि बोल लिखा हुआ है, दुग्गल प्रभु जी का वो लिखा हुआ है। तो वो गाड़ी आई बड़ी तेज, की आवाज आ रही है। तो मैंने देखा पूज्य नरसिंह महाराज जी उस समय उस गाड़ी को ब्रह्मचारी रूप में चला रहे हैं, और गुरुदेव गाड़ी में बैठे हुए हैं, और पूज्य माधव महाराज जी मेरी आवाज लगा रहे हैं, दामोदर दामोदर चिल्ला रहे हैं। तो मैं तो बड़ा भयंकर सो रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से आंख खुली, भागा और नीचे गया तो देखा गुरुदेव खड़े, दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने बोला गुरुदेव घर चलो। वो बोले तेरा घर यहाँ है कहाँ? तेरा घर ही नहीं है। तो मैंने गुरुदेव ये बोले ये थोड़ी घर है। बोले मैं तेरे घर में ही हूँ। और ये बोल करके वो सपना जो टूट गया। तो मैं तो बहुत दिनों तक समझ नहीं पाया सपने को, सपना है क्या नहीं है। फिर जब हम कार्तिक में गए तो मैंने कुछ बार माता महाराज से प्रश्न किया, मैंने कहा ऐसा सपना था और इस सपने को मैं क्या मानूं। तब उन्होंने कहा गुरुदेव आपके हृदय रूपी घर में हमेशा है, बस आपको उनको वहां ढूंढने की जरूरत है। गुरुदेव कभी गए नहीं इस घर में, संसार घर में होगा क्या, आएंगे चले जाएंगे, आपको उनकी प्रीति अनुभव होगी नहीं होगी, परंतु वास्तविक रूप में गुरुदेव हृदय में। गुरुदेव यही कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो तेरे घर में ही हूँ, बस तुझे देखना पड़ेगा। तो वो गुरुदेव की वो बात हृदय में आई,
और कुछ कुछ चीजें ये समझ में आई। साथ में जैसे जैसे गुरुदेव के जाने के बाद ये अनुभूतियां शुरू हुई प्रभु जी के कहने पर और लोग कहने पर, और जब कुछ बात भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी का संग प्राप्त हुआ, धीरे धीरे करके मैं कुछ चीजें समझने की कोशिश करने लगा, कुछ कथाएं पढ़ने की कोशिश करने लगा। तो फिर महाराज जी की बड़ी कृपा हुई और धीरे धीरे करके प्रभु जी ने बहुत सारी कथाएं बुलवाई जबरदस्ती मठ में। तो मैं तो 5 मिनट भी नहीं बोलता था, रोने लगता था हर बार। प्रभु जी बोलते थे भाई बोलो कुछ, अब बोलते क्या, प्रणाम मंत्र बोलते थे। मेरी और सुनील की एक ही स्थिति होती थी, बस प्रणाम किया और रोने लगे, कथा कहाँ है। तो कथा बोलते ही नहीं थे। अभी तो फिर भी 5 मिनट 10 मिनट बोल देते कभी, परंतु उस समय तो सच में बड़ा विचित्र स्थिति होती थी, बोल नहीं पाते थे। तो गुरुदेव का वैभव भी ऐसा है, क्या करें, हमने तो कुछ संग नहीं किया, प्रभु जी ने और हमारे श्री अजय प्रभु जी ने तो बहुत संग किया। बहुत सारी चीजें गुरुदेव कितने साथ रहे, कितनी कथाएं, कितनी स्मृतियां हैं, ये सब चीजें उनके पास है। मेरे पास तो सिर्फ गुरुदेव के कुछ चीजें हैं, जो अनुभूतियां कुछ ऐसी हैं। वो जो महाराज जी का संग प्राप्त हुआ, वहां से कुछ चीजें शुरू हुई और धीरे धीरे करके गुरुदेव की कुछ कथाएं हमने सुननी शुरू की। और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे परिस्थिति बदलती गई, अभी गुरुदेव की कृपा से एक चीज समझ में आई कि सेवा ही भक्ति में बहुत जरूरी है। तो मेरे से एक बार हमारे ऋषि प्रभु जी ने मेरे से प्रश्न किया, प्रभु जी आप बड़ी भागदौड़ करते हो, बड़ा भागम भाग करते हो, तो आप ये परिश्रम करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर मैं शरीर से परिश्रम नहीं कर पाता। हालांकि वो बहुत करते हैं, पर वो मेरे जैसे को समझाने के लिए कह देते हैं। और हमारे प्रभु जी जानते हो कितना परिश्रम करते हैं, उसमें कोई संचय की बात नहीं है, कितना करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनको एक प्रश्न का उत्तर दिया, वो बड़े खुश हुए। मैंने कहा प्रभु जी मैं 2 चीजें सोच के चलता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा मैं 2 बातों को जीवन में करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो पाई तो फिर अगली बार देखेंगे जैसे होगा। बोले वो 2 बात क्या है? मैंने कहा मैं ये मानता हूं कि जब सेवा करता हूं तो मैं सोच लेता हूं संसार में सबसे ज्यादा जवान आदमी अगर कोई है तो मैं हूं। यानी सेवा करने में, जब सेवा करने समय आता तो मैं ये विचार कर लेता हूं संसार में सबसे जवान आदमी कोई है तो मैं हूं। और बोले दूसरी जब मैं हरिनाम करने की सोचता हूं तो ये सोच लेता हूं मेरे पास समय बचा नहीं है। मैं 2 ही चीजें लेकर चल रहा हूं, इन 2 को धारण करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि इनसे कुछ हो पाया तो शायद जीवन में कुछ हो पाएगा। तो प्रभु जी चाहे वो डोला सेवा हो, चाहे वो कोई भी सेवा हो, हम कोई सेवा नहीं कर सकते। पिछली साल की एक बात बता रहा हूं आपको, पिछली साल की घटना है। और इस बार भी था, बहुत ही स्थिति थी खराब। हालांकि 2009 में भी बहुत गर्मी थी। और कुछ दिन पहले हमारे ब्राजील वाले महाराज जी थे, मैं नाम हाँ याद आ गया, श्री भक्ति वेदांत महावीर महाराज। उस समय वो पुजारी थे हमारी पालकी के साथ, मुझे याद है 2009 में हमारे श्रीपाद ध्वज प्रभु जी और वो दोनों पुजारी थे। तो जब नरसिंहपल्ली से वापस आ रहे थे ना, तो उस साल खेत से नहीं, बीच में एक पत्थर लाल ईंट वाला रास्ता है, प्रभु जी आपको याद होगा, ईंटों वाला एक रास्ता था। वो ईंटें बड़ी खड़ी खड़ी थी, हमको याद है। उस साल बड़ी गर्मी थी, बहुत जबरदस्त गर्मी। वो खेत से आते ना बहुत धूप हो गई थी। तो ना वो तो विदेश से, उनको इतनी गर्मी कहाँ है। तो रास्ते में ना ट्यूबवेल चल रहा था, ट्यूबवेल। अभी भी आया बड़ा, उसको घटना को याद कर मैंने महाराज जी को बोला, फरीदाबाद में मिला तो बड़े हंसे। वो कह रहे आपको अभी तक याद है? मैंने कहा मुझे याद है। तो ट्यूबवेल चल रहा था, तो कुछ लोग ना बंगाली माता लोग अपना गोछा गीला करके उनको पानी मार के आ रहे थे। तो प्रभु जी उन्होंने दौड़ लगाई, सीधी दौड़, और वो सीधा ट्यूबवेल के नीचे बैठ गए, पूरा कपड़े समेत। इतनी भयंकर गर्मी, वो उसके नीचे बैठ गए। हम लोग वापस आए तो वहां पर मैंने घटना देखी, मुझे अभी भी याद है। और उस दिन मैं समझा कि जो हम ये परिक्रमा करते हैं ना, नंगे पांव कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ये वास्तविक रूप में महाप्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हो रही है। इसका जो बल है ना, ये हम में से, हम साल भर यहाँ जिम करें, यहाँ बढ़िया खाना खाएं, बढ़िया चीजें खाएं, हम कर लेंगे, मैं तो समझता हूँ असंभव बात है। मैंने कैसे इसको प्रमाणित होते हुए देखा, उनको इतनी गर्मी लग रही थी और वो फिर भी डोला सभा छोड़ के गए नहीं। और उस साल आपको याद है, गुरुदेव जब गाड़ी से निकलते थे, गाड़ी निकलती थी, जो लोग ब्रह्मचारी चढ़ जाते थे, बस से कूद जाते थे। तो उस समय गुरुदेव नरसिंह मंदिर में कुछ समय रुककर गाड़ी से गए
तो हम लोग रास्ते में थे, 1 किलोमीटर चल पाए थे नरसिंहपल्ली से, और हमने देखा बहुत लोग गायब हो गए, ब्रह्मचारी इत्यादि लोग। तो कुछ लोग बस से कूदे, कुछ लोग हमें आगे खड़े मिले। हमने कहा भाई कहां से दौड़ते हुए आ रहे हो? तो कह रहे हैं मैं बस से कूद के आ रहा हूँ, मैं रिक्शे से कूद के आ रहा हूँ, गुरुजी की गाड़ी निकली थी। तो मैंने गाड़ी निकली आपको कहाँ देखा होगा? कह रहे गुरुदेव सब देख लेते हैं। गाड़ी से भी सब देख लेते हैं। और सारे कूद कूद के आए, सीधे पालकी के साथ लग गए, बहुत गर्म था। तो मैंने श्री मधुकर प्रभु जी को देखा, हम सबको याद होंगे, अभी भी नवदीप परिक्रमा में थे मधुकर प्रभु जी लाल कपड़े में। वो तो बहुत दिखने में बड़े, आपको पता है कैसे दिखते हैं, अगर उनको किसी को दिखा दो तो बस वो मान ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो सकता है। तो मैंने उनको परिक्रमा में देखा। गौरव प्रभु जी तो गाते गाते रिक्शे पर बैठ गए, बहुत ज्यादा गर्म था, परंतु मैंने उनको देखा, वो जब सारे गाने वाले भी थक गए, वो एक हाथ से माइक लेके गा रहे हैं और एक हाथ से मृदंग बजा रहे हैं। और पूरा नरसिंहपल्ली का वो 3 घंटे 2.5-3 घंटे का जो रास्ता है ना, नंगे पैर, विदेशी होने पर भी ऐसा कोमल शरीर होता है। और इतना शरीर को यदि देखेंगे तो असंभव है कि मृदंग का भजन, फिर वो माइक में कीर्तन का वो, और फिर साथ में मृदंग बजाना भी, वो उसको करते हुए कैसे वो पूरे डोले के साथ आए। मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये जो हम चल रहे हैं, मेरे को भी लोग बोलते हैं प्रभु नंगे पैर चल लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, पर मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। इस बार तो हमारे श्री अजय प्रभु जी भी साथ में थे, वो बताएंगे माइक ऑन करके। तो कभी कभी तो डोला बड़ा भारी होता है और कभी कभी डोला बड़ा हल्का होता है। प्रभु जी अगर माइक खोल के बोलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। इस बार आपने भी मेरे से ये बात कही थी। प्रभु जी ये बात तो सही बोल रहे एकदम आप। मैं भी हैरान रहता हूँ, अचानक से एकदम हल्का हो जाता है, कभी अचानक इतना भारी होता है कि हिला एकदम लाल हो जाता है कंधे। ये मुझे समझ में नहीं आई बात कैसे होता है, तरीका क्या आपने इस है। बार मेरे से बात की थी, इसलिए मैंने आपको बोला, मेरे को बड़ा आनंद आया था। आपने पूछा प्रभु जी एकदम से भारी कैसे हो जाता है और कभी कभी बड़ा हल्का हो जाता है। हाँ। तो ये वाला जो है ना, ये हमारे साथ बहुत होता है, बड़ा होता है। कभी कभी कंधा सूज जाता है तब भी होता है, और कभी कभी लाल हो जाता है, देखते हैं, कभी कभी बड़ा अच्छा रहता है। तो ये प्रश्न पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी से किसी ने किया था। खैर उनका नाम लेने पर तो हृदय फटने लगता है, पर क्या करें, उनके नाम के बिना कोई परिक्रमा पूरी भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो है ये प्रश्न का उत्तर दिया, बोले जितने हमारे अनर्थ और पाप होते हैं ना, वो जितने अधिक बड़े होते हैं, उस समय उतना ही महाप्रभु का वो डोला उतना भारी हो जाता है। तो हमारे जब कोई भारी अनर्थ आते हैं ना बाहर, तो डोला उस समय भारी हो जाता है। तो हमें पता लगता है कि भाई अभी बहुत बड़े बड़े अनर्थ हमारे जीवन में बाकी है, ये अनर्थ निवृत्ति के लिए है, ये महाप्रभु की आयतु की कृपा हो रही होती है। तो मैंने जब किसी से ये बात पूछी तो उन्होंने इस परिक्रमा में एक बात कही कि नहीं महाप्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। मैंने कहा वो तो महाबदन्याय है, वो अपना ऐश्वर्य क्यों दिखाएंगे? उन्होंने अपना बल किसी को दिखाया ही नहीं। अरे चक्र बुलाया तो नित्यानंद प्रभु ने मना कर दी, तो वो अपना बल कैसे दिखा सकते हैं? तो वहां उस प्रश्न में इसका मतलब महाप्रभु अपना बल किसी को दिखाएंगे, ये बात तो पूर्ण निरर्थक है, क्योंकि वो तो महाबदन्याय है, वो तो किसी का अपराध नहीं देखते, दोष नहीं देखते, तो वो तो करेंगे नहीं कि मैं इतना ताकतवर हूं, मेरा वजन देखो, असंभव बात। अच्छा डोला मैंने खाली उठाया, सिंगल आदमी उठा सकता है बड़े आराम से, हम लोग सजाते हैं जब शाम को तो उठ जाता है। और महाप्रभु तो हमने गोद में अभिषेक के समय उठाया तो बहुत ही, पर जब महाप्रभु इतने हल्के हैं, डोला इतना हल्का है, तो फिर भजन किस चीज का है? तो वो महाराज जी ने इसका उत्तर दिया था कि वो भजन अनर्थों का है। तो कभी जब अनर्थ नहीं होते हैं, किसी समय नहीं हमारे आ रहे होते हैं, तो वो बड़ा हल्का लगता है। और जब हमारे अनर्थ कोई कई जन्म होने बाकी है ना, वो सारे जो कई जन्मों के अनर्थ नष्ट होते हैं, तो क्या होता है, वो भारी हो जाता है। तो यही घटना बता रहा हूँ कि 2009 में पैर नहीं चले, परंतु पिछले साल की बात कर रहा हूँ, सन 2020 हम लोग पिछले साल जो लोग नरसिंहपल्ली वो एक चक्रा चले गए, हम लोग बाद में गए, तो हम लोग वापस आ रहे थे विद्यानगर वाली परिक्रमा से एक दिन पहले। पिछले साल भी बहुत गर्म हुई थी सड़क, और आपको याद होगा जब हम लोग समुद्रगढ़ गए थे, जिस रास्ते से गए थे, बहुत ही सुंदर और मखमली उस समय रास्ता था वो। हमारे श्री रामचंद्र जी ने आगे बताया था कि रास्ता कैसा, रिक्शा भी ऐसा लगता पलट जाएगा, और बगल से ट्रक निकल रहे हैं, वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो वो उस रास्ते पे जब हम चल के गए, और उस दिन लौट के आए ना, बहुत गर्म हो चुका था, बहुत गर्म। उस दिन बारिश बहुत थी, समुद्रगढ़ की परिक्रमा में प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत बारिश हो गई थी। हाँ बारिश भी हुई थी प्रभु जी, गड्ढे भी बहुत थे, बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। पत्थर थे, पत्थर के ऊपर अभी तारकोल नहीं डाला था। वही चीज, वो रिक्शे डिसबैलेंस हो रहे थे, बहुत परेशानी थी। तो वो तो इतनी महसूस नहीं हुई, मैं आपको बता रहा हूँ।
परंतु जब हम वापस विद्यानगर से वापस आने थे, राधा कुंड से, कोवाला से, तो जब हम मेन सड़क पर आए, तो ये पिछले 10 साल में मेरी अनुभूति 11 साल में 12 साल में ऐसी नहीं थी जो पिछले साल थी। और स्थिति ऐसी हो गई हमारी कि नरसिंहपल्ली से भी लोग नहीं थे, हम लोग देख रहे हैं कोई मिल जाए, बड़ा मुश्किल से द्विज प्रभु बोले देख लो आपको रखना है, मैंने रखना तो नहीं है। तो बड़ी धीरे धीरे करके हम लोग आए, तो थोड़ा सा जो है ना दिक्कत हुई और पैर बहुत ज्यादा जलने लगे, इतने जलने लगे रेलवे फाटक से कि मैंने लास्टली ये बोल दिया रोहिणी प्रभु जी को कि भाई मैं तो छोड़ रहा हूं, स्थिति इतनी खराब। मैंने कहा किसी को भी बुला लो, मैं नहीं चल सकता। प्रभु जी फाटक से और मठ तक आना था, कोई नहीं था उस समय पर, बड़ी विचित्र स्थिति। तो रोहिणी प्रभु ने चीजें बोलनी शुरू की कि देखो संसार में इतने अनर्थ है, इतनी सारी चीजें, कोई चीज ना असर नहीं करी। मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ, वहां से वहां तक आने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, फाटक से मठ तक की बाहर तक रोड तक आने तक, ऊंचे वाले रोड तक कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं, पालकी अगर होती है 5-10 मिनट लग जाते हैं, और गर्म में तो आपको पता कितने लगे होंगे। और जब हम आ रहे थे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, संसार में बड़े अनर्थ है, बहुत कुछ है, ये है वो है, कुछ नहीं हुआ। मैं बोला मैं छोड़ने वाला हूँ, मुझे को नहीं पता भाई, जो हो देखो। लास्ट में उसने मेरे को एक बात बोली कि देख गुरुदेव तेरे को बुला रहे, लास्ट वो तेरे को इंतजार पता है ना, गुरुदेव हमको कैसे देखते थे डोला लेके वापस जाने पर, गुरुदेव कैसे आकर के खड़े हो जाते थे और कैसे अपने दोनों हाथ स्टेज पर से सबको दिखाते थे। तो कह रहे वो देख वो इंतजार कर रहे हैं। और प्रभु सच बोल रहा हूँ, ना वो सड़क गर्म लगी, ना हम कब मठ पहुंच गए मेरे को नहीं पता। तो मैंने वो वास्तविक प्रताप देखा कि गुरुदेव का नाम लेने का भी प्रभाव क्या है, कि मैं वहां से वहां तक कैसे आया मेरे को पता ही नहीं चला, और ना कुछ गर्म लगा ना कुछ लगा। उसके दिन अगले दिन फिर हम आए, रोड सेम गर्म था। मैंने उसको बोला, और अब फिर दूसरे रास्ते से आए थे, पिछले बार फाटक के अंदर से होकर दूसरे वाले स्टेशन के पीछे वाले रोड से होकर के आए थे। तो वहां से जब आए बहुत गर्म था, लेकिन दूसरे दिन भी उसने बोला गुरुदेव को याद रखना, कुछ इधर उधर की बात की चिंता नहीं करना, पहुंच जाएंगे। और ऐसा हुआ। और इस बार तो इतना गर्म हो गया था नरसिंहपल्ली कि हम लोग जब आए तो लास्टली मोजे पहना दिए लोगों को, क्या क्या कर दिया। परंतु महाप्रभु एक जगह बैठे भी, एक जगह पर उत्तम प्रभु जी बोले हमारा कष्ट देख करके कि प्रभु जी आप लोग रुक जाओ, सब बीमार हो जाओगे, बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि कुछ कर नहीं सकते। तो कह रहे हमने 1 साल पहले भी एक जगह ठाकुर जी को विश्राम कराया था, और हम लोग शाम को आए थे, वहीं पर प्रसाद मंगा लिया था, मैं मंगाता हूँ प्रसाद के लिए, फोन भी कर दिया मठ में। परंतु हम लोग घुस गए हॉस्पिटल में, ये हमारे सबके साथ की घटना है। हॉस्पिटल में जाके बैठे और बड़ी छांव, बड़ी ठंडी हवा चल रही, 200-300 बंगाली लोग, हम सब लोग उसमें बैठ गए हॉस्पिटल में, आम के पेड़ के नीम के पेड़ के नीचे छांव में, एक आम का पेड़ एक नीम का पेड़, बैठ गए। बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने महाप्रभु की इच्छा थी कहीं रुकने की, किंतु हॉस्पिटल वाले आए और उन्होंने हमको लता लगे भगा दिया, कह रहे यहाँ नहीं रुक सकते आप, कहीं और रुको, यहाँ कोविड है, ये है, कोरोना है, इतनी दिक्कत है। फिर हम लोग बाहर निकले, लास्ट निर्णय किया भाई पहुंचना मठ ही है, अब चाहे गर्म लगे चाहे जो लगे, महाप्रभु एक बार बैठ रहे थे, बैठ लिए। तो कैसे महाप्रभु इस बार, मैंने बहुत सारी चीजें वो देखी। तो प्रभु सच में ना ये डोला सेवा जो आप कहते हैं ना बार बार, ये डोला सेवा सच में गुरुदेव की कृपा से, और आप जैसे भक्त जो बड़ी तारीफ करते हैं ना, इस तारीफ से ही हो रही है। क्योंकि हम तो प्रशंसा के भोगे, प्रतिष्ठा की अच्छा है ना, तो हम लोग प्रतिष्ठा करते तो क्या करें, मजबूरी में रहना ही पड़ता है। नहीं, सच में ना सामर्थ्य है, ना स्थिति है, ना कोई सेवा है, ना कुछ है, ये तो महाप्रभु ही चला रहे। और हमारे अजय प्रभु साथ में थे इस बार, तो उन्होंने देखा था कि आप अगर गर्म है, डोला के साथ हो, आपके कंधे में महाप्रभु का वो डोले का वो हिस्सा है, तो आपको सड़क उतनी गर्म नहीं लगेगी। लेकिन यदि आपने वो डोला सेवा, वहां पर अगर आप डोले से हट गए तो सड़क पर आप चल नहीं पाओगे एक कदम। ये हमारी सबकी बहुत अनुभूतियां हैं। तो इसलिए हम लोग वहां पर बड़ी बहस करते हैं एक दूसरे से लेने की, नहीं मैं लूंगा। क्यों? वो वजह ये नहीं है कि वजह हम उसे लेके चलेंगे, वजह ये है कि वहां लगने के बाद वो सड़क उतनी गर्म लगती नहीं है, वास्तविकता ये है। तो हम उससे बचने के लिए वो सेवा करते हैं। आश्रय प्रभु जी, ये सच बात है प्रभु जी, ये हमारी खुद की बहुत सारी अनुभूतियां हैं। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हंस रहे हैं, तो आप कह दो। नहीं, बहुत सही कहा प्रभु जी, एकदम मैंने भी अनुभव किया है कि जब आप डोला लेके चलते हो आपको कुछ अनुभव, कोई गरम कुछ पता नहीं चलता, इतने जोश में आ जाते हो आप, आवेश में, और ठाकुर जी आपके हाथ में होते हैं, तो
सब भूल जाते हैं। और अगर थोड़ा दूर हो जाओ फिर तो इतनी गर्म लगती है रोड की, पता नहीं क्या। हाँ, सही कहा वो आपने। एक्चुअली छोड़ने के बाद ज्यादा दिक्कत होती है, मैंने देखा बहुत डिसबैलेंस होकर चलना पड़ता है उसके बाद। और वो कंकड़ भी दिखते हैं, वो सड़क भी गर्म दिख रही होती है, और फीलिंग भी आपको होती है कि बड़ी गर्म है, इधर रखूं। किंतु जब डोला होता है सच में, वो कदम कहाँ पड़ रहा है, कंकड़ भी नीचे आने पर वो अनुभूति नहीं होती जो खाली चलने पर होती है। इससे पता चलता है कि हम में से कोई भी डोला सेवा नहीं कर रहा। सच में तो श्रीमन महाप्रभु ही कृपा करके चल रहे हैं, और साथ में हम जैसे अधम जीवों को भी लेकर के चला रहे हैं, है ना। ये गुरु जी की वो वास्तविक सेवा जो अनाधिकारी व्यक्ति को दे गए, वो उन्हीं की वो कृपा है। और कुछ समय हो जाए तो आप बता देना, क्योंकि मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ इस समय, तो मुझे नहीं कोई पता। बात नहीं, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो एक चीज और मैं बताने की इच्छा कर रहा था। 2005 की बात है, मैं एक बार दिल्ली से बीच में मथुरा गया। तो मथुरा में हम लोग नीचे पूज्य श्री प्रेमानंद प्रभु जी के रूम में बैठे हुए थे। तो उस रूम में बैठ करके मैं, राजेश प्रभु जी और प्रभु जी लोग ना, हम लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूज्य श्री प्रभु जी को ये कहा कि इस बच्चे को मैं लाया, उसको लाल कपड़ा दे दो। तो मैं तो जानता नहीं था सच में लाल कपड़ा क्या होता है। तो प्रभु जी बोले लोगे? तो प्रभु जी कपड़ा में क्या, कपड़ा तो मैं कोई भी ले लूंगा, क्या दिक्कत है, मैं तो लाल पीला सब पहन लेता हूँ। तो वो समझ गए इसको कुछ नहीं पता कि भाई लाल कपड़े का मतलब क्या है। तो मैंने सोचा कुछ कपड़ा देंगे मैं पहन लूंगा, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने प्रभु जी को बोला तुम बाहर जाओ। अच्छा, प्रभु जी कह रहे इसको दे दो दे दो। वो कह रहे नहीं तुम बाहर जाओ। बाहर गए। तो मैं प्रभु जी के विषय में एक चीज जरूर बोलूंगा, कुछ प्रेमानंद प्रभु जी के विषय में, कि वो बड़े पारदर्शी हैं। वो हर एक व्यक्ति के हृदय को परख करके ना तुरंत समझ लेते हैं वो किस स्थिति में है, और उसको पूरा अवसर देते हैं अपने आप को समझने का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बिठाया, बोले शादी करने की इच्छा है? शादी की इच्छा? मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं है। बोले पूर्णता खत्म हो गई है? मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता पूर्णता खत्म कैसे होती है, अभी नहीं है, मेरे को इतना पता, अभी इच्छा नहीं है। ठीक है घर जाओ, अच्छे से हरि नाम करो, और जब शादी करने की इच्छा पूर्णता खत्म हो जाए ना, तभी ये लाल कपड़े के बारे में सोचना। अभी जाओ, चिंता मत करो, हरि नाम करो और शादी करना, शादी करके अच्छे से रहना। और उन्होंने मुझे ये बात बोली। मैंने जब मैं बाहर आया, मैंने श्री राजप्रभु जी को बता दिया। मैंने कहा वो तो कह रहे हैं घर पर जाओ और घर पर जाओ और शादी कर लो। कह रहे वो तो ऐसे ही बोलते हैं, उनको क्या पता कितनी मुश्किल से एक व्यक्ति यहाँ तक आता है। कोई बात नहीं है। तो वो जो है, मैं वापस आ गया, और वहां पर वापस आने के बाद आवाज देख ही रहे कौन से कपड़े में बैठे हुए हैं। तो ये वो प्रभु जी की बड़ी वो रही कि उन्होंने कोई ऐसा फोर्स नहीं किया। तो जैसे हम लोग, कुछ लोग हमें बोलते हैं, मेरे को कुछ लोगों ने बोला प्रभु जी हमको जबरदस्ती ये दे दिया ये दे दिया, पर मैं जितना अनुभूति अपना मठ के विषय में किया, जितना मैं ये मानता हूँ, ये चीजें पूरी जबरदस्ती कोई नहीं देता, ये स्वेच्छा की होती है। और गुरुदेव और महाराज लोग कृपा करके ये सब चीजें देते हैं। इस पर कोई किसी से जबरदस्ती नहीं की जाती कि भाई आपको यही पहनना है यही पहनना है। मेरी अनुभूति तो यही है। हो सकता है बहुत सारे मेरी इस चीज से सहमत ना हो, पर मैं अपनी निज अनुभूति बता रहा हूँ कि मुझे पूज्य प्रेमानंद प्रभु जी ने कोई फोर्स नहीं किया। हालांकि मुझे प्रभु जी ले गए थे बिल्कुल लाल कपड़े के लिए, परंतु ऐसा उन्होंने कोई फोर्स मेरे को नहीं किया उस समय पर। और ये मेरे ही जीवन का दोष समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कि मैं बिना संसार में बिना ग्रस्त के नहीं रह पाया और शादी की। परंतु इसमें किसी वैष्णव का, किसी का ऐसा कोई वो नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी को कुछ दे देते हैं। ये सब अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। और कपड़े पहन लेने से या उतार लेने से किसी की भजन प्रवृत्ति कम नहीं हो जाती, या किसी का कोई दोष ऐसा नहीं कि उसने कोई बहुत आपराधिक स्थिति कर दी हो। बस यही है कि जब हम ऐसी चीज से वापस भी आते हैं तो हमें निंदा करने की बजाय अपने भजन क्रिया पर बहुत ध्यान देना चाहिए और अपना भजन अच्छे से करने की कोशिश करें। यही हमारे लिए गुरुदेव यही सबको बोलते थे और यही सब करते थे। सबको गुरुदेव ने बोला हरि नाम अच्छे से करो, जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, जिस स्थिति में रहो, घर में रहो, सन्यासी हो जाओ, ब्रह्मचारी, कुछ भी हो जाओ, तो हरि नाम तो सबको ही करना है ना। तो उसके लिए किसी को दोष देना, किसी की महिमा गान करना, वो ठीक मेरे हिसाब से नहीं है। हालांकि मेरी स्थिति नहीं है वो सब कहने की, पर जो है, जो मेरी अनुभूति मेरे साथ उस समय हुई, मैंने वही चीजें वहां पर कही। और एक चीज और कि हम लोग सभी बड़े ऋणी हैं।
और जिनसे हमने सेवा सच में करनी सीखी है, इनको देख देख करके, वो हमारे नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी। क्या कह सकते हैं, ना किसी के पास शब्द है, ना किसी के पास उनकी महिमा गान करने का अवसर है। और प्रभु जी घटना हुई, और वो घटना यही हुई कि जिस दिन वो नित्य लीला में प्रवेश किए, मैं सच आपके सबके सामने बोल रहा हूँ, मुझे गुरु जी के जाने के समय वो विरह अनुभूति नहीं हुई। जो वैष्णव या गुरुवर्ग के जिस संसार से जब वो लीला प्रकट करके जाते हैं, जो होता है ना, पर मैंने सच में उनके जाने पर ये अनुभूति अपने जीवन में कुछ परिमाण में देखी कि सच में वैष्णव विरह क्या होता है। वो जो कीर्तन है पाषाणे कुठी वो माथा, वो सच में उस दिन अनुभव हो रहा था। क्योंकि उन्होंने इतना प्रेम दिया, उन्होंने इतनी चीजें दी, वो मेरे को हमेशा याद है। और मेरे हृदय में उस समय सिर्फ एक ही शब्द आया, जब उनके जाने के बाद हम नाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इत्यादि कर रहे हैं, उस समय मैंने एक शब्द कहा सबके बीच में। सब लोग तो कहते हैं वो प्रेम से बहुत खिलाते थे, बहुत ये करते थे, मेरी अनुभूति थोड़ी सी अलग है। कहते ना, एक व्यक्ति जो होता है उसकी जैसी योग्यता उसी तो वो वही मिलता है। तो कुछ को प्रसाद मिला, कुछ को उनका प्रेम मिला, और मुझे सिर्फ डंडे मिले। तो मेरा जो पहला शब्द था उनके उस विरह उस समय वो यही था कि हमको डंडा मारने वाला कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कई बार डोले पे भी, कई बार अभिषेक में भी, किधर से डंडा आके किधर लगेगा कुछ पता नहीं होता था। हर बार कभी पेट में दंड लगता था, कभी कंधे में लगता था, और कभी पीठ में लगता था, कभी सिर पे लगता था, कोई पता नहीं। हाँ, इस बार एक अनुभूति हुई, एक अनुभूति हुई मेरी। हमारे पूज्य पास श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, वो इस बार डोला लेके उन्होंने लिया, और पूज्य पास श्रीधर महाराज जी ने भी लिया, और लेकर के दोनों डोला चल रहे थे, और मैं कुछ आगे चल रहा था। तो अब मैंने पीछे देखा नहीं कि वो बिल्कुल पास में आ रहे हैं, तो उन्होंने दंड ना मेरे सिर पर जोर से मारा महाराज जी ने, और एक पीछे से पीठ में मारा, कह रहे आगे चलना। तो मैं सच बता रहा हूं आपको, जब वो दंड सिर पर लगा ना, मुझे एक क्षण तो ये लगा कि कहीं वो ही है क्या। जब पीछे मुड़ के देखा तो मैंने ही देखा, मैंने कहा महाराज जी। तो मेरे को एक अभिलाषा तो मेरी पूरी हो गई कि जो मैं बहुत सोच रहा था कि हमको डंडा मारने वाला कोई नहीं है, तो इसी साल थोड़े ही समय में एक व्यक्ति ने तो डंडा, एक महाराज जी ने तो मार ही दिया। मतलब क्या? मतलब गुरुदेव के और इन वैष्णव जनों के जाने के बाद ये जो है, ये कृपा है कि उनके ये जो अनुगत जन है, वो अपने एक रूप में जिनको आचार्य के रूप में छोड़ के गए हैं, सच में इन सबके हृदय में श्री गुरुदेव है, और गुरुदेव की ही वाणी इनके हृदय में है। यदि हम सही रूप में इनका भी यदि अभी संग करने की चेष्टा करें, और इनके ही अनुगत्य में कुछ अगर इनकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करें, तो मुझे लगता है हम गुरुदेव की बहुत सारी अनुभूतियां कर पाएंगे, समझ पाएंगे। रोजी अब इसकी इच्छा हो रही बोलने की बहुत देर बाद, तो थोड़ी देर बोलेगी, मैं इसको बोलने के लिए देता हूँ। बोलना चाहिए, अगर आप आज्ञा दे दो, जो भी 5 मिनट बोलेगी बोलो बोलो, 5 मिनट 10 मिनट जो बोलना है, जो ठीक है प्रभु, दे दूं? हाँ 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 हाँ, दो ना। ठीक है प्रभु, आ गया। नमो ओम विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्री श्री भक्ति वेदांत माधव की नामिने। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पदम श्री विष्णु पाद पदम अष्टोत्तर से भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, और उनके कृपा की वांछा करती हूँ। तदुपरांत नित्य लीला विष्णु पाठ से भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ, और उनके हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। तदुपरांत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ, उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं गुरुदेव का तो साक्षात कर नहीं पाई, उनके दर्शन भी नहीं मैं कर पाई, पर स्वप्न के जरिए उनका मेरे को दर्शन हुआ।
जब मैं दिल्ली में आई तो सभी जानते हैं मेरे माता पिता नहीं है और मैं अकेली थी। तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसे स्थान पे आई हूँ जहाँ मेरा अपना कोई नहीं है और मेरे सर पे किसी का हाथ भी नहीं है और ऐसे स्थान पे हूँ जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चंडीगढ़ में रहती थी तो मुझे चंडीगढ़ ही अच्छा लगता था और मुझे दिल्ली बहुत ही बेकार लगता था, क्योंकि मैं जब न्यूज सुनती थी तो मुझे बड़ा भय सा लगता था दिल्ली जैसे एरिया में। तो जब मैं 2010 में यहाँ आई थी तो एक मुझे घर में स्वप्न मिला। स्वप्न मैंने रात को क्या देखती हूँ कि सूर्य जैसे एकदम सूर्य से एक महापुरुष आ रहे हैं और लाल रंग के कपड़े हैं और वाइट उनके बाल हैं और चेहरा उनका लाल है और सूर्य की रोशनी में उनको मैं ऐसा प्रकाश है उनके शरीर में कि मैं उनको दर्शन नहीं कर पा रही। और रूम में जैसे ही वो एंट्री कर रहे हैं इतना प्रकाश फैल गया, इतना प्रकाश फैल गया कि उनका दर्शन ही नहीं कर पा रही हूँ। और मतलब जैसे कि एकदम से होता है ना स्वप्न में, भय आ गया। मैं कहा ये क्या हो रहा है मुझे और कैसे हो रहा है और मैं क्या दर्शन, कौन आए हैं मेरे घर में जो इतना प्रकाश हो गया है। तो मैं उनसे उन्हीं से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं आप कौन है, मुझ पर कृपा कीजिए और मैं भय पा रही हूँ, मुझे ना भय लग रहा है, डर लग रहा है, आप कौन है कृपा करके मुझे बताओ। तो उन्होंने यही कहा कि काफी सालों से तुम मुझे ढूंढ रही हो और यहाँ भय पाने की आवश्यकता नहीं है, डर पाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिस चीज को चाह रही हो तुम्हें यहाँ मिलेगा, इसीलिए तुम्हें दिल्ली बुलाया गया, इसलिए तुम आई हो। अब मैं विचार करूं कि मेरा तो अपना यहाँ कोई नहीं है, मैं तो जॉब के चक्कर में आई हूँ और कौन है जो जिसके पास मैं रहूंगी और किसने मुझे बुलाया, मैं ये विचार कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप कौन है? तो क्या कह रहे हैं कि मेरी कह रहे कि पहले ना आंख बंद करो। आंख बंद किया और कह रहे हैं कि राधा कृष्ण युगल किशोर को जो तुम याद करती हो और उनकी जो पूजा करती हो ना, मैं वही हूँ। अब मैं ये विचार करूं कि भगवान कैसे एक मुझ जैसे उसमें आएंगे। तो जैसे मैंने कहा गुरुदेव आप मुझ पे कृपा कीजिए, मैंने कहा आप मुझ पे कृपा कीजिए, मैं आपका दर्शन पाना चाहती हूँ। तो जैसे उनका दर्शन मैंने किया ना, मुझे ऐसा रूप आज तक कहीं नहीं देखा मैंने। और जब गुरुदेव की मैं चित्रपट को देखती हूँ, वास्तव में ऐसा रूप देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाली माँ ऐसे खड़ी हो और कितने 10 फुट के वो ऐसे लंबे खड़े हो। वो दर्शन करने के बाद फिर इनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर हमारी शादी भी हुई। जब हमारी शादी हुई तो जब ये मेरे घर में आए, उससे पहले मेरे को देखने के लिए, तो इनके गुरुदेव हमारे कमरे में उनका फोटो चित्रपट था बहुत बड़ा। तो जब ये आए, इन्होंने देखा, देखते ही इन्होंने लंबा लेट के जैसे वैष्णवों में प्रणाम किया जाता है, इन्होंने प्रणाम किया। मैं बीमार थी तो सब कह रहे हैं ये एंट्री करते प्रणाम कर रहे हैं, क्या है ये। तो बाद में इन्होंने कहा कि ये मेरे ना गुरुदेव है, मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं विचार करूं कि देखो इनको मैं जानती नहीं और इनके गुरुदेव मेरे घर में हैं। और उससे पहले क्या होता था कि मैं हर दिवाली में, सभी लोग सब कैलेंडर पुराने जो होते हैं वो वेस्ट समझते हैं और फेंक देते हैं, ऐसे मैं भी करती थी। परंतु जब गुरुदेव की चित्रपट के पास जाती थी ना, रमन बिहारी गौड़िया मठ का जो मैं उन गुरुदेव का चित्रपट देखती थी, मैं सबका तो फेंक देती थी पर मैं इनका संभाल के रख लेती थी। मैं कहा नहीं, इनको रहने दो। और फिर ये घंटों इनको देखती रहती थी और ये विचार करती थी देखो ये जो दो संत हैं कितने सादगी से रहते हैं और ठाकुर जी इतने सुंदर सजा के रखते हैं। ये मठ कहाँ है, मुझे जाना है और मुझे दर्शन करना है। नहीं, मठ नहीं जानती थी उस समय से, मुझे ये मंदिर जाना है और ये मंदिर है कहाँ। तो जिसके मकान में रहती थी वो रमन बिहारी गौड़िया मठ के कैलेंडर वगैरह छापते हैं प्रेस में। तो मैंने उनको, वही मुझे कैलेंडर ला के देते थे। मैं उनको बोली भैया ये मंदिर कहाँ है, मुझे ले चलो ना, ठाकुर जी इतने सुंदर हैं। और ये जो दो संत है ना, श्रील पूज्यपाद भक्ति वेदांत केशव गोस्वामी महाराज जी और श्रील पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, इनके दो बड़े बड़े फोटो थे, मैं उन्हीं को देखती रहती थी। तो जब उन्होंने कहा हाँ दीदी मैं तुम्हें ले चलूंगा, इनकी जो फोटो वगैरह छपने आती है ना, हमारे प्रेस में ही आती है।
ठीक है। तो फिर ऐसे करते करते हमारे सौभाग्य नहीं था हम लोगों के कि हम जाएं गुरुदेव का दर्शन करें, मेरे भाग्य में उस वक्त नहीं था। और उसके बाद शादी भी हुई 2011 में, तब तक गुरुदेव गोलोक धाम चले गए, उनका दर्शन नहीं हुआ। पर स्वप्न के जरिए उन्होंने 2-3 चीज ऐसी दिखाई। मैं जब भी जाती थी मठ में, मैं यही शिकायत करती थी, गुरुदेव मैं तो पहले से अनाथ थी और आप भी छोड़ के चले गए, कम से कम मुझे दर्शन ही दे देते हैं, मुझ पे कृपा ही कर देते, तो मैं आपके चरण आश्रित हो गई, कम से कम मैं हरि नाम लेती, मैं भक्ति करती, भजन करती। कुछ तो मेरे जीवन में हुआ नहीं, और ये मौका जो था ये भी मेरे हाथ से चला गया। तो उसके बाद भी जब मैं यही कहती रहती थी, हमेशा ही कहती रहती थी, और माला भी मैं पूरा ही करती थी। माला उस समय मेरे को करने में बड़ा आनंद आता था, हमेशा करती थी। पर एक दिन क्या कहते हैं कि मैं तो कहीं भी नहीं गया, मैं तो यही रहता हूँ, बस ये है कि तू ही मुझे देख नहीं पा रही है, ये तेरी कमी है, मेरी नहीं है, मैं तो यहीं पे हूँ। तो फिर हम नवदीप धाम गए, हम समाधि मंदिर में गए, हमने गुरुदेव का दर्शन किया। पर अब भी यही चीज है कि जब भी मैं वहां जाती हूँ तो मैं पहले जी भर के रो लेती हूँ मुझे रोना ही बहुत आता है। और बस मेरे गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी, जिनको वो अपनी माँ कहते थे, एक दूसरे से ऐसा असीम प्रेम उनका, ऐसे गुरुदेव के चरण आश्रित होके मैं वैष्णव परिवार में आई, वैष्णव परिवार ने मुझे अपनाया और गुरुदेव का आश्रित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम क्या उनके चरित्र का, उनके जीवनी का, हम उनके पावन जीवन का बखान करेंगे, हम इस योग्य तो है नहीं, परंतु फिर भी आप सब श्रेष्ठ वैष्णवों से सुन के जो हमें सुख प्रदान होता है, जो आनंद मिलता है, ये शायद कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिलेगा, एक वैष्णव परंपरा में ही मिल रहा है। और भगवान से यही विनती है कि जब तक इस जीवन इस संसार में है, बस गुरु वैष्णवों की सेवा में हमारा जीवन रहे, हर क्षण हर पल रहे। और आप सबके आश्रित होकर आप सब मुझे आशीर्वाद दें, झोली फैला के आप सबसे भिक्षा मांगती हूँ कि आप सब आशीर्वाद देके मेरे जीवन को कृतार्थ करें और मैं गुरु वैष्णवों की सेवा में रहूं, भजन कर सकूं। बस यही विनती है मेरी आप सबसे। वांछा बहुत सुंदर। अजय प्रभु कुछ कहना चाहते हो? आप नोट लेते हो पूरा, मैंने देखा है आप ऑर्गेनाइज हो बड़े। नहीं प्रभु जी, मतलब बहुत सुंदर दोनों कह रहे हैं, इनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुरु जी के प्रति कैसा भावना है, कितनी सुंदर दीदी की भावना, कैसे उनको मिस कर रही हैं, कैसे उनसे मिलने के लिए तड़प है इनके मन में, और कैसे स्वप्न में गुरु जी आ रहे हैं। अति सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छे भाव प्रकट कर रहे हैं। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं, और अभी मेरे ख्याल से 1 घंटा और कह सकते हैं आराम से। बोलिए प्रभु जी। मैं तो 2-4 मिनट बोलूंगा, क्योंकि फिर मुझे पता बहुत समय हो गया, अपराध मेरा क्षमा कर देंगे आप। तो एक और चीज मैंने अनुभव की, 2009 में जब हम ट्रेन में गए पहली बार, तो अलीगढ़ स्टेशन से जब मैं चढ़ा तो हमारे पूज्यपाद श्री प्रेमानंद प्रभु जी के शिष्य हैं, मेरे ख्याल से नवीन नाम है या कुछ और नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, वो अलीगढ़ से चढ़ते थे, वो उनके मुख्य रसोई और मुख्य सेवक वही है। तो वो प्रभु जी के साथ ना पहली बार हम नवदीप गए, तो मैंने देखा उनका बड़ा एक सिस्टमैटिक सिस्टम था प्रेमानंद प्रभु जी के सेवकों का। तो मैंने देखा कि वो एक एक स्टेशन से जो व्यक्ति आ रहा है ना कुछ लेके आ रहा है। जैसे अलीगढ़ से वो चढ़े, बहुत सारा प्रसाद लेके चढ़े, फिर आगे स्टेशनों से जैसे कुंडला के बाद कुछ लोग मथुरा से वो कुछ वृंदावन से प्रसाद लेके चढ़े, फिर आगे गए वो कुछ प्रसाद लेके चढ़े। तो हमको ट्रेन में ज्यादा प्रसाद की असुविधा हुई नहीं, तो कुछ ना कुछ वो लेके आते जा रहे थे। तो मैंने देखा वो लोग ना एक डिब्बे से दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, 5वां डिब्बा, एक ही व्यक्ति को प्रसाद देने जाते हैं, फिर वापस आते हैं पूरी ट्रेन, फिर जाते हैं, फिर पूरी ट्रेन वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर पूरी ट्रेन वापस आते हैं। तो दिन में कोई 10-12 चक्कर लगाते थे वो, 15-20 डिब्बा पूरा। मैंने सोचा ऐसी सेवा भी कोई कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसी सेवा कर सकता है। हमको तो पहले इतनी सेवा का कोई विशेष वो नहीं था, इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे।
पर 2012 में मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ। हमारे नोएडा की टिकट्स और इधर उधर की टिकट्स कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। हमारे पहले यदुनंदन प्रभु जी करते थे पूरी टिकटें। धीरे धीरे करके ना मैं स्टेशन जाने लग गया, फिर मैंने 2 लोगों की कराई, फिर जिनके घर में मैं रहता हूँ इन लोगों की कराई, तो सबको पता लगने लग गया। तो 2012 से वो अवसर आया कि सबकी टिकटें फिर मेरे पास मेरे को देने लगे, मैं कराने लगा। तो अभी तो पिछले 9 साल हो चुके हैं इस चीज को, 10वां साल ही चल रहा है। 2021 में 10वां साल था 2012 से। ये कंटिन्यूसली लगभग हम 100 टिकट के करीब कराते हैं। तो मैं कभी स्टेशन जाता हूँ, 2 लोग देते 2 की टिकट कराने जाता हूँ, फिर कोई 4 देते 4 की टिकट कराने जाता हूँ, फिर 6 देते 6 की टिकट कराने जाता हूँ। तो ऐसे स्टेशन जाता हूँ आता हूँ। तो एक तो ये परिश्रम होता है, आना जाना बनाना करना। फिर दूसरा परिश्रम सबसे बड़ा टेंशन का होता है कि जब ट्रेन में जाते हैं आधे कुछ लोग कैंसिल हो जाते हैं, उनकी जगह किसी और को ले जाना है। अब टीटी से कैसे चेक कराना है, किसको क्या करना है, कैसे करना है, ये टेंशन। कभी कभी तो ये जो पत्नी है ये भी कहती है कि भाई कुछ अपने लिए भी कर ले करो, क्योंकि वहां पर वो एक क्षण का समय नहीं होता। पर वो सेवा शुरू तो की 2012 में, बड़ा ही बेमन, बड़ा थकान हुई, बड़े डिब्बे भागने, 10 डिब्बे तक जाना, उसको यहाँ बैठाना, उसको वहां बैठाना। पहले तो ये नहीं पता था एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, बुला सकते हैं। धीरे धीरे फिर पता लगा भाई वो सीट है उसकी उधर बुला दो, किसी को वहां भेज दो, ऐसे करना शुरू किया। और ये परिश्रम जब शुरू हुआ, प्रभु सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, जीवन में बदलाव सबसे ज्यादा तभी आया। अभी क्या है, अभी आदत हो चुकी है, 25 बार 30 बार में ट्रेन पूरी घूम सकता हूँ आराम से, प्रसाद लेके जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, कितने भी लोगों की बात सुन सकता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, बड़ा आनंद आता है। कोई ऊपर की सीट मांगता है, कोई नीचे की मांगता है, कोई कुछ करता है, और सब लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद जब सब लोग नवदीप धाम पहुंचते हैं ना, वो जब दोबारा दूसरी साल आती है ना, बड़ा कष्ट होता है। गर्मी में रहते हैं। मैं तो सोचता हूँ इस बार ये व्यक्ति कह देगा हम नहीं जाएंगे कभी, क्योंकि हम झूठ बोल के ले जाते हैं, बड़ी अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया है, मच्छर एक भी नहीं काटेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर प्रसाद मिलेगा। परंतु जो दिल्ली वासी होंगे थोड़ा मुश्किल है। कुछ कह रहे हैं आप? कहिए आपको। अच्छा, तो वो वहां पर वो बड़ा वो होता है। लेकिन अगली साल वो व्यक्ति 3 महीने पहले ही पूछ लेता है नवदीप की टिकट कब हो रही है, और मुझे भी बड़ा उत्साह मिलता है, फिर मैं तैयारी शुरू करता हूँ। तो ये जो सेवा चल रही है, इस सेवा में मेरे को एक चीज समझ में आई कि बिना भक्तों की सेवा के यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। और मैं तब वो 2009 की सेवा प्रेमानंद प्रभु जी की जो पहले की वो स्थितियां है, वो कैसे जाते थे। और मैंने सुना श्रील गुरुदेव भी ट्रेन के ही डिब्बे में, वो जो स्लीपर कोच में जाते थे सारे महाराज लोग, सब लोग वो ट्रेन के ही उस बाथरूम में स्नान कर लेते थे, कपड़े चेंज कर लेते थे, और फिर अपना आर्निक इत्यादि हरिनाम करते थे। तो कैसे वो लोग उस परिस्थिति में कैसे उसको करते हुए, और नॉन एसी डिब्बे में गुरुदेव इत्यादि लोग कैसे ट्रेन में सफर करते थे, कैसे एक एक प्रसाद को अमनिया करके टमाटरों को काट काट के कैसे पूरा जाते थे। नवदीप धाम का इतना परिश्रम करके वो नवदीप धाम परिक्रमा करते थे। तो मैं उस अनुभूति को लेकर के धीरे धीरे ये समझा कि अब जब मैं ये परिश्रम कर रहा हूँ या जो मैं ये चीजें कर रहा हूँ, इससे जो मेरे खुद के जीवन में बदलाव आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप सब भक्त मुझे जानने लग गए, और बड़ा प्रेम आप सबसे मिल रहा है, और आप सब मेरे कोई योग्यता ना होते हुए मुझे ये कहने लग गए प्रभु जी बड़ी सेवा है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो जो एक्चुअली मैं ड्रामा कर रहा हूँ ना, ये ड्रामा में भी हीरो बना रहे हैं आप लोग मुझे। तो सच में ये जो अथक परिश्रम और ये जो लग रहा है सबको परिश्रम, वास्तव में परिश्रम है तो प्रशंसा की इच्छा से मैं कर रहा हूँ। परंतु ये जो कुछ हो रहा है, मेरी गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हर बार मैं जो 50 करता हूँ, इस बार तो मैंने 100 करी टिकट, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गुरुदेव से लॉकडाउन के बाद जब 100 हुई है तो अगली बार हे गुरुदेव, मुझे पता है नवदीप आएगा, फिर लॉकडाउन कम हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और अच्छे से नवदीप धाम परिक्रमा महाप्रभु कराएंगे। महामदन ने है ना, फिर दोबारा से वो फिर लॉकडाउन जैसे अभी लग रहा है, हो सकता है फिर लग जाए अगले साल, कुछ पता नहीं, हमको क्या पता। तो ये तो कितना चलेगा पता नहीं। परंतु महाप्रभु इतने महामदन्य है, प्रमाणित हो रहा है। देखो कार्तिक अच्छे से नहीं हुआ, जगन्नाथपुरी परिक्रमा अच्छे से नहीं हुई, पर नवदीप धाम पहले भी बड़े अच्छे से हुआ, और इस बार भी बड़े आनंद से, बड़े उल्लास से, बड़े ही हृदय तरीके से, बड़े ही। और मैं तो हर बार लेता था 50, इस बार मेरे साथ गए 150 लोग। पहले गंगा सागर गए, और फिर वहां से वापस वो 150 लोग बेचारे, एक बहाने से मैं ले गया 50 आदमी। मैंने कहा गंगा सागर जाऊंगा, बहुत अच्छा टूर है। बेचारे 50-60 लोग गंगा सागर गए, किंतु महाप्रभु की ऐसी कृपा
वो नवदीप परिक्रमा में मैंने इतने आनंदित, इतने नाचते हुए देखे, खासकर गढ़ी के वो गुजर लोग जो तो बड़े ही वो कह रहे थे कि कहाँ ले आए, क्या है क्या नहीं है, और वो लोग बड़े परिक्रमा बड़े आनंद से कर रहे हैं, बड़ा नाच रहे हैं, बड़ा ये कह रहे हैं आज कहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे। और मैंने पूछा लास्ट में, मैंने कहा माता जी अच्छा लगा, फिर अगली बार फिर आएंगे। तो वो जो महाप्रभु की वास्तव में कृपा है। और अब समझ में आ रहा है गुरुदेव क्यों बोलते थे नवदीप जरूर आना, क्योंकि सच में अगर कोई भूमि भक्ति को हृदय में दे सकती है ना, तो वो सिर्फ एकमात्र श्री नवदीप धाम है, जहां पर मैं सबको बोला। और अगर मेरी ये बात होगी, हमारे कुछ राधानाथ प्रभु जी हैं, वो तो बहुत अच्छी कथा जानते हैं, मैं तो जानता नहीं, तो वो इसको मेरी बात को बताएंगे सही है गलत है। मैं सबको यही बोला इसमें कि देखो, और धामों में हम लोग जाएंगे ना, हमको मायावादी मिलेंगे, कर्मवादी मिलेंगे, भोगवादी मिलेंगे, निराकारवादी, सारे साधु मिलेंगे, सबका आश्रम मिलेगा, सबके परिक्रमा में। हम वृंदावन जाएंगे, हर तरह के साधु के दर्शन होंगे। हम पुरी जाएंगे, बहुत हर तरह के संप्रदाय के साधुओं के दर्शन होंगे, हर प्रकार के, चाहे वो मायावादी है, निराकारवादी है, राधा स्वामी, कोई भी, सबके दर्शन होंगे। हम वृंदावन जाएंगे और धामों में जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, सब जगह दर्शन होंगे, साउथ चले जाएंगे वहां भी होंगे। पर एकमात्र श्री नवदीप धाम परिक्रमा ऐसी है जहां पर श्रीमन महाप्रभु की उस धारा प्रेम के अलावा जहां दृष्टि जाएगी, हाथ उठाए केवल गौर भक्त वृंद मिलेंगे। और इतने सारे वैष्णवों का, इतने सारे विशुद्ध प्रेम धारा का मुझे नहीं लगता किसी और धाम में इतनी प्योरिटी के साथ कहीं दर्शन हो सकता है। कहीं एक साथ इतने वैष्णव, अलग अलग कितने सारे सन्यासीगण, कितने सारे लोग अगर एक साथ किसी धाम की कृपा में दर्शन होते हैं ना, जहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ कथा होती है, यहाँ पर देने से ये मिलता है, या वहां पर जाने, इस मंदिर में चढ़ाने से ये मिलता है, उस मंदिर में चढ़ाने से वो मिलता है। वो अकेला एकमात्र धाम ऐसा है जहाँ दर्शन करो, जहां कुछ भी करो, एकमात्र वहां पर भक्ति के अलावा दूसरी कोई कथा है ही नहीं। तो हम और कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ हमको मिल ही जाता है कि भाई यहाँ पर करने से ये हो जाएगा, ये मांगोगे तो ये मिल जाएगा, गिरिराज परिक्रमा में मकान बन जाएगा, 3 मंजिल बन जाएगा, 5। लेकिन श्री नवदीप धाम परिक्रमा में केवल और केवल श्रीमन महाप्रभु की उस कृपा, वो जो ब्रज भक्ति देने आए थे, उसके अलावा कुछ और वहां है ही नहीं। तो चाहे कोई मर्जी से जाए, बिना मर्जी के जाए, खुश होके जाए, टेंशन में जाए, किसी के संग जाए, उसको मिलेगा एकमात्र वही ब्रज प्रेम जिसके लिए ब्रह्मा जी शिव जी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो भैया बड़ी गुरुदेव की कृपा, उनका ऐसा हम लोगों पर जबरदस्ती का वो जो आदेश, उन्हें पता है हम लोग ढीठे आसानी से आएंगे नहीं, तो इसलिए गुरुदेव कह गए मैं तुम्हें नवदीप में मिलूंगा। तो हम तो हर बार इसलिए जाते हैं, गुरुदेव आपने पक्की गारंटी दी है हमको कि आप कहाँ मिलेंगे, आप नवदीप में मिलेंगे। तो भैया आप नवदीप में हैं, सारे गुरुवर्ग नवदीप में हैं, सारी हमारी गुरु परंपरा नवदीप में है, श्रीमन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सब लोग वही हैं। तो सब लोग वहां पर विशेष रूप से उनका कुछ ना कुछ स्थान है, तो बड़ा प्रेम है। तो इसलिए आप लोग, आप प्रभु जी लोग सब मुझ पर कृपा करेंगे। मैं यही प्रार्थना है कि आप लोग आशीर्वाद देंगे कि मैं ऐसे ही, वैसे तो मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ, कुछ कर नहीं सकता, बस यही टिकट होती रहे, यही लोग मुझे जैसे भी ले जाते हैं, कुछ भी बोलते रहे, और मैं इसी प्रकार से यही एक सेवा करते हुए, एक यही थोड़ा बहुत प्रसाद इत्यादि सेवा करके, कुछ भी करके अगर मैं नवदीप धाम बार बार जा पाऊं, जब तक शरीर है, सब गुरु वर्गों से यही प्रार्थना है, कहीं कुछ और हो ना हो, बस आपके नवदीप धाम आना बंद ना हो। तो इसी प्रार्थना के साथ आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत अपराध युक्त व्यक्ति हूँ, कुछ भी वैसा अपराध हो गया हो, आप सब मिलकर मुझे क्षमा करेंगे। और बड़ा आपका अवदान है मेरे ऊपर कि आपने मुझे बहुत देर बोलने दिया, बहुत समय हो गया मेरे को। ये सब लोग इधर जो मेरे आसपास बैठे कह रहे हैं समय हो गया, और मैं बोले ही जा रहा हूँ और आप लोग कुछ कह नहीं रहे। तो ठीक है, अभी इतना ही कह सकता हूँ, मन अभी भरा नहीं, पर ठीक है, जो है कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है। फिर दोबारा से भी अवसर मिलेगा, बिल्कुल, कुछ बचेगा तो जरूर। ठीक है गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। 2 बातें हैं कि एक तो ये कि स्वप्न में भी हरि गुरु और वैष्णव का जो दर्शन है वो साक्षात ही दर्शन है। और दूसरा, श्रील गुरुदेव कहते थे जो आपने कहा, लाल कपड़ा और सफेद कपड़ा और ब्रह्मचर्य है, तो गुरुदेव कहते थे कि ये 2 उदाहरण देते। एक तो पांडवों का उदाहरण देते, पांडवों के उदाहरण से कहते कि ये जो पांडव लोग हैं जिनके प्रेम में भगवान इस प्रकार वशीभूत हैं
कि अपना घर, अपना द्वारका को छोड़ करके उनके घर में और उनके प्रेम में वशीभूत होकर के उनके सेवक के रूप में रह जाते हैं। हाँ, तो क्या उनको सन्यासी होने की आवश्यकता है जिनके प्रेम में इस प्रकार से वशीभूत हैं वे? हाँ, और दूसरा उदाहरण देते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी का, कि सुखदेव गोस्वामी पाद जी को क्या गृहस्थ होने की आवश्यकता है? हाँ, और फिर महाप्रभु का तो आदेश एक ही है कि घरे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। महाप्रभु ने श्री जगन्नाथपुरी धाम में हरिदास ठाकुर जी को प्रश्न किया कि साधु कौन है, तो उन्होंने यही बात को कहा कि कृष्ण भक्त जो है वे साधु हैं। और महाप्रभु ने तो केवल ये पूछा था साधु कौन है। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा और ये साधु दो प्रकार के हैं, एक विरक्त साधु और एक गृहस्थ साधु। हाँ, कौन कहाँ है उसका उतना महत्व नहीं, किसने कैसा रंग का कपड़ा पहना इतना उसका महत्व नहीं, कहाँ रहते हुए मन कहाँ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर रूप में बोला। हमारी लक्ष्मी दीदी ने भी बहुत सरल रूप में अपने हृदय के जो विचार है उनको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील गुरुपाद पद्म की जय, श्रील गुरुदेव की मधुर स्मृतियों की जय, हमारे दामोदर प्रभु की जय, लक्ष्मी दीदी की जय, और हमारे साथ जितने भी कनेक्टेड भक्त हैं फेसबुक के माध्यम से या इस लिंक के माध्यम से, आप सब भक्तों की भी जय जय हो। और फिर कल शाम को हम फिर से शाम को 8 बजे अन्य भक्तों के साथ यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आप सबसे निवेदन है आप इसी प्रकार कल भी कनेक्ट होइएगा और फिर हमें अवसर मिलेगा भक्तों के मुखारविंद से ये गुरुदेव की मधुर स्मृति सुनने का। जय श्रील गुरुपाद प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि, हरे कृष्ण।